हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हो सारे सारे? हाय मनीष, हाय निशा, हाय एवरीवन। आई होप सारे सारे हैप्पी हैप्पी होंगे। व्लॉग शूट किया था? नहीं शूट किया मैंने व्लॉग, और होपफुली काफी लोगों ने किया होगा। आई नो फॉर अ फैक्ट कि यश नाम के एक बंदे ने तो पक्का किया था। अच्छा, आप में से जानता है कोई उसको? उस बंदे का व्लॉगिंग चैनल हमेशा टॉप पे रहता है। मैं कैसे नाम भूल गया उसके, जो बाल बड़े बड़े से हैं। निखिल नाम है क्या? नहीं नहीं, उसके साथ उसका छोटा भाई भी है, सौरभ जोशी। यस, हाँ सौरभ जोशी। तो उसके ब्लॉग में मैं आ गया, तुक्के में आ गया। उसका ब्लॉग देखना आप लोग, उसके अंदर मैं पीछे तुक्के में आ गया। वो भी अनएक्सपेक्टेड जगह में, मतलब इवेंट में नहीं, एयरपोर्ट पे पीछे से जा रहा हूँ मैं। एलपीयू किस दिन आना? एलपीयू थर्सडे को, आई थिंक नेक्स्ट थर्सडे को, नॉट दिस थर्सडे बट नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट थर्सडे या नेक्स्ट फ्राइडे, मेरे को श्योरिटी नहीं है, बट हाँ ऐसे कोई है। कैसा रहा? बहुत अच्छा, काफी एंगेजिंग, काफी फन इवेंट था। आई होप मतलब काफी लोगों ने देखा था, आई थिंक उस पर लाइव चल रहा था वो इवेंट। बट वो मोस्टली वही थे, आई मीन जो उनकी मेन ऑडियंस होती है अन अकेडमी की, जो कि 11th 12th के बच्चे, या फिर यूपीएससी करने वाले बच्चे, जेई नीट वाले बच्चे, वो सारे होते हैं। मतलब आप लोग तो क्यों ही देख रहे होगे। अब आप कहाँ जॉब करते हैं? अब मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ। बैंगलोर का फ्लड कैसा था? टू बी ऑनेस्ट मैंने फ्लड देखा ही नहीं बिल्कुल भी। पहली बात तो ये कि एयरपोर्ट से जस्ट सामने तो होटल था उनका। ठीक है, मुश्किल से 200 मीटर दूर, तो वहां तो इवेंट हुआ था, तो मैं तो कहीं देख पाता हूँ। उसके बाद मैं गया भी था अंदर, लेकिन मैं जिस रास्ते पे था मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। मतलब हाँ थोड़ी कीचड़ हो रखी थी, बट फ्लड जैसा तो नहीं सुना मैंने। वीडियो वायरल हो रहा फ्लड का, नॉट श्योर मैंने, क्योंकि मैंने नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी। मैं तो सुन भी आप ही लोगों से रहा हूँ कि फ्लड आया था। मैंने इतना बताया कि बारिश आई थी, हाँ हमारे सामने भी बारिश आई थी कल रात, टाकेसीज कासल वाला। मेरी आवाज आ रही है? कोई कह रहा है आवाज नहीं आ रही। तनु कह रही है आवाज नहीं आ रही। अपना स्पीकर ऑन कर लो, बाकियों को आ रही होगी। ठीक है। आपका चेहरा देखकर क्यों लग रहा है कि आप ठीक से सोए नहीं हैं? अरे चेहरा देख के बताए तो आप। हम्म। तो मेरी फ्लाइट थी जिसमें मुझे सोता नहीं हूँ कभी भी, और जैसे वो लैंड की उसके बाद यहाँ पर आके कुछ कुछ काम किया, दोपहर में सोया नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ पर थोड़ा लैग हो रहा है वीडियो। आई डोंट थिंक होनी चाहिए, बिकॉज आज हम ब्रेव में हैं। ब्रेव ब्राउजर एकदम ब्रेव चीजें करता है। हम्म। तो क्या सभी के सभी रेडी हैं? सभी के सभी रेडी हैं। हीप सॉर्ट पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है? एक बहुत ही कमाल की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हीप सॉर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम। एक तरीके से हीप सॉर्ट नहीं किया है हमने, लेकिन इसके पीछे जो एल्गोरिथम होते हैं वो अभी तक पढ़ चुके हैं आप लोग पूरा का पूरा। जब हमने डिलीट अ नोड इन हीप पढ़ा था ना, तभी हम कर चुके थे उसको। आज बस थोड़ा उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे, जैसे कि हीप सॉर्ट पे आप समझ लो कि हीप सॉर्ट कैसे काम करता है। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू की बात करेंगे। प्रायोरिटी क्यू एक क्लास होती है जावा के अंदर, जो कि अंदर इंटरनली हीप चल रहा होता है जिसके अंदर। तो
इसके बेसिस पे आप सरकारी क्वेश्चन कर रहे होते हो। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई हीप का, तो वहां पे आप हीप बनाने नहीं बैठ जाते हो, राइट? अपनी हीप खुद की नहीं बनाते, यू यूज प्रायोरिटी क्यू, हीपिफाई। यस, कैन यू सजेस्ट बेस्ट स्प्रिंग ट्यूटोरियल? आई थिंक तलुस्को नाम से चैनल है, नवीन रेड्डी है, उनके पे जाके आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, मेरा फोन टुनुन करता रहेगा वरना ये रहा। यस, तलुस्को नवीन रेड्डी सर। ठीक है, हीप सॉर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है, कोई भी एलिमेंट अगर डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कुछ स्टेप्स करते हैं, मैंने आपको बताया थे वो 3-4 स्टेप्स। अगर आपको हीप में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो आप पहले लास्ट एलिमेंट के साथ पहले एलिमेंट को कर देते हो रिप्लेस। उसके बाद आप जो टॉप एलिमेंट है वहां पे हीपिफाई कॉल कर देते हो, और वो फिर अपना इंटरनली नीचे आता रहता है, अपनी असली जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, हमने देखा था हीपिफाई कॉल नहीं कर रहे थे हम, एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट मिन वाला फंक्शन हमने बनाया था, याद है? एक्सट्रैक्ट मिन वाला फंक्शन, ये रहा एक्सट्रैक्ट मिन वाला फंक्शन। क्या ये फंक्शन सभी को याद है जो हमने बनाया था? क्या देख पा रहे हैं सभी जी? तो इसके अंदर हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट हमेशा हम फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा और उसको अपनी सही जगह पर लेके आ गए नीचे, जहां भी हीप के अंदर उसकी सही जगह होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज करनी है हमें आज, ठीक है? हीपिफाई फंक्शन बनाना एक, लेकिन वो क्या करेगा ना, वो किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ सकते हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को नहीं, किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को आप बोल सकते हो कि हो सकता है ये एलिमेंट अपनी सही जगह पे ना हो, आप इसको नीचे अपनी सही जगह पे ले आओ। ठीक है, तो वो एक हीपिफाई फंक्शन होगा जहां पे i इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये i आप एक्चुअली यहां पर पास कर रहे होगे। ठीक है, तो उस फंक्शन के अंदर आप ये i पास कर रहे होगे, बाकी पूरा का पूरा काम सेम रहेगा उसके अंदर नीचे तक। ठीक है, वो अज्यूम करेगा कि उसके नीचे हीप बन रखा है, बस ये एलिमेंट जो है वो अपनी सही जगह पे नहीं है, और फिर वो अपनी उस एलिमेंट को अपनी सही जगह पर लाने का कोशिश करेगा। इसे हम कहते हैं हीपिफाई। लेकिन उसकी हेल्प से आप लोग एक हीप सॉर्ट, मतलब उसके हेल्प से आप लोग सॉर्ट कैसे कर लेते हो किसी एरे को, तो वही होता है हमारा हीप सॉर्ट। और समझते हैं किस तरीके से आप लोग सॉर्ट कर सकते हो किसी एरे को। सपोज करो हमारे पास एक एरे है व्हिच इज लाइक दिस, 2 9 4 7 1 6 8। सपोज करो ये हमारे पास एक एरे है, और मैं चाहता हूं कि इस एरे के अंदर, इस एरे को मैं सॉर्ट करना चाहता हूं यूजिंग हीप सॉर्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूंगा, मैं सपोज कर लेता हूं कि ठीक है, इसने सपोज करके एक हीप बना दिया हो। ठीक है, इस एरे ने सपोजली एक हीप बना दिया हो इस तरीके से कि यहां पर है 2, एक सेकेंड, कि यहां पर है 2 9 4 7 1 एंड देन 6 एंड देन 8। ठीक है, सपोज करो इस तरीके से हमारा ये बन रखा है। अब हमें दिख रहा है कि ये एक हीप तो है नहीं, ये तो अभी शुरुआत में हमें बस एक एरे गिवन था, लेकिन ये एक हीप तो है नहीं। अगर हमें इसे एक हीप में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या, कि आप लोग नीचे से स्टार्ट कर दो, पीछे से स्टार्ट कर दो, एक तरीके से यहाँ से पीछे से स्टार्ट कर दो, हीपिफाई फंक्शन कॉल करना। ठीक है, बेसिकली आप बोलो इस 8 को अपनी सही जगह पे लाके दिखा दो इतने एरे के अंदर। ठीक है, सपोज करो अगर हीप हमारा सिर्फ इतना बड़ा होता, 8 से स्टार्ट हो रहा होता, अगर 8 एज अ रूट होता हमारे इस हीप का, तो क्या 8 अपनी सही लोकेशन पर है? हम बोलेंगे हाँ 8 अपनी सही लोकेशन पे है, क्योंकि 8 के नीचे तो सारे के सारे जो एलिमेंट है, 8 के नीचे बेसिकली कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 8 अपनी सही जगह पे है। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट होता तो अपनी सही जगह पे होता हीप के अंदर। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट पकड़ो, दूसरे एलिमेंट को बोलो कि क्या ये एलिमेंट अपनी सही जगह पे है? हम बोलेंगे नहीं, ये एलिमेंट अपनी सही जगह पे नहीं है, तो इस एलिमेंट को अपनी सही जगह पे लेके आएंगे हम। सॉरी, ये एलिमेंट हम बोलेंगे अपनी सही जगह पे है। उसके बाद हम जाएंगे 1 पे, हम बोलेंगे क्या ये अपनी 1 सही जगह पे है? हम बोलेंगे हाँ 1 अपनी सही जगह पे है, इवन 7 भी अपनी सही जगह पे है। उसके बाद हम बोलेंगे क्या 4 अपनी सही जगह पे है? आप बताओ, क्या 4 अपनी सही जगह पे है? आप बोलोगे भैया हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, सनत ने यहाँ पे पूछा भैया ये क्या हीप है, ये कौन सा हीप है, ये मिन हीप है या मैक्स हीप है? मैं बोलता हूँ कि चलो भाई ये मिन हीप है। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ये एक मिन हीप है। ठीक है, मिन हीप है तो ये अपनी सही जगह पे है फिर तो, राइट? क्योंकि मिन हीप के अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है उसके जो चिल्ड्रन होते हैं वो उससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो
4 अपनी सही जगह पे है। अगर ये हीप होता तो, अगर 4 एज अ रूट होता हमारी हीप का, तो 4 अपनी सही जगह पे है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 9 अपनी सही जगह पे है? हर्ष ने कहा नो, करिश्मा ने कहा नो, आस्था ने कहा नो। ठीक है, 9 अपनी सही जगह पे नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर 9 एज रूट होता तो क्या 9 अपनी सही जगह पे है इस मिन हीप के अंदर? इस मिन हीप के अंदर तो हम बोलेंगे नहीं, 9 अपनी सही जगह पे नहीं है। राइट, 9 अपनी सही जगह पे नहीं है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, 9 को अपनी सही जगह पे लेके आओ फिर। राइट, 9 को अपनी सही जगह पे लेके आओ। सही जगह पे कैसे लेके आएंगे 9 को? हम बोलेंगे तो पिछले वाले के अंदर मैंने मैक्स हीप बनाया था, याद होगा आपको। सॉरी, मिन हीप ही बनाया था, मिन हीप ही बनाया था ना। और फिर तो बढ़िया ही हो गया। तो हमने क्या किया था उसके अंदर? हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढा और हमने चेक किया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो हम उसके साथ स्वैप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सॉरी, हमने यहाँ पर देखा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिला 1। ठीक है, हमने चेक किया कि 7 और 1 में से छोटा एलिमेंट कौन सा। हम देखेंगे 1 छोटा है और 1 जो है वो 9 से भी छोटा है। राइट, तो यहाँ पर स्वैपिंग होनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से 9 वाली इंडेक्स के ऊपर हीपीफाई फंक्शन कॉल कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? मैं एक हीपीफाई फंक्शन बनाऊंगा जो कि मैंने 9 वाले इंडेक्स के लिए कॉल कर दिया होगा। तो सपोज करो इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7। सपोज करो इस तरीके से हमारा इंडेक्स है। तो मैंने इंडेक्स नंबर 2 के लिए हीपीफाई फंक्शन कॉल कर दिया। ये अपने आप ही इस 9 को अपनी सही जगह पे ले आएगा। तो क्या करेगा, ये 1 को ऊपर और 9 को नीचे ले जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बाद कैसा हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। बाकी सब तो यहाँ पे तो सेम रहने वाला है। मतलब यहाँ तो 4 रहेगा, यहाँ 6 ही रहेगा, यहाँ 8 ही रहेगा। बस यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा, 9 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर तो 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, हीपीफाई 2 कॉल करने के बाद। और ये जो इवन एरे होगा, ये वाला जो एरे होगा, ये एरे कैसा बन जाएगा? ये एरे कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा 2 1 4 7 9 6 8। ठीक है, ये एरे हमारा ऐसा बन गया। उसके बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पे वापस 2 पर। आप देख रहे हो मैं पीछे से चल रहा हूँ, ये याद रखना, मैं पीछे से चल रहा हूँ। मैंने 9 को प्रोसेस कर लिया था। अब मैं आऊंगा यहाँ पे अगले एलिमेंट पे, विच इज 2। इसको प्रोसेस करूंगा। अब मुझे बताओ क्या 2 अगर रूट होता तो 2 अपनी सही जगह पे है इस वाले के अंदर, इस नए वाले के अंदर? नो, राइट, नहीं है। तो यहां पर भी अगेन मुझे एक हीपीफाई कॉल करना पड़ेगा। राइट, यहां मुझे अगेन एक हीपीफाई कॉल करना पड़ेगा। हीपीफाई ऑन इंडेक्स 1। राइट, इंडेक्स 1, इसकी इंडेक्स अगर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इंडेक्स 1 पे मेरे को हीपीफाई कॉल करना पड़ेगा। तो इसके बाद ही कैसा बन जाएगा हम देखते हैं। तो होगा क्या, ये ढूंढेगा छोटा एलिमेंट कौन सा इन दोनों में से। ठीक है, कि इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है। हमने देखा कि 1 है छोटा एलिमेंट, तो 1 के साथ 2 को स्वैप कर देगा। ठीक है, क्योंकि 1 भी छोटा है। और फिर जब 2 आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, फिर ये 2 के साथ देखेगा इन दोनों में से छोटा कौन सा है, मिलेगा 7। लेकिन 7 तो बड़ा है, तो फर्दर स्वैपिंग नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ 2 ही नीचे आएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 1 ऊपर, ठीक है, 1 ऊपर 2 नीचे, 4 यहाँ, 7 9 6 8, ये ऐसा बन जाएगा। और आपका जो एरे होगा वो कैसा बन जाएगा, वो एरे ऐसा बन जाएगा 1 2 4 7 9 6 8। आप बोलोगे ठीक है भैया, अब ये हीप बन चुका है। ठीक है, दिस इज नाउ अ हीप। ठीक है, दिस इज नाउ अ हीप और हमारा एरे ऐसे बन चुका है कि, लेकिन क्या ये एरे सॉर्टेड है? हम बोलेंगे नहीं, ये एरे सॉर्टेड नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस एरे के अंदर से हम एक एक करके एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक करके आप अगर एलिमेंट को निकालोगे इसके अंदर से तो क्या होगा, पहले हम बाहर निकालेंगे 1 को, फिर हम बाहर निकालेंगे 2 को, फिर हम बाहर निकालेंगे 4 को। उसके बाद अगला एलिमेंट जो बाहर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो निकलेगा आपका 6, फिर आपका 7 निकलेगा, फिर आपका 8 निकलेगा एंड देन फिर आपका 9 निकलेगा। इस तरीके से आप एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालते रहोगे, एक्सट्रैक्ट मिन करते रहोगे। तो अब जो एलिमेंट आपके बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये मिन हीप है, तो मिन हीप के अंदर से आप एलिमेंट बाहर निकालते हो,
तो हमेशा मिनिमम एलिमेंट बाहर निकलता है। तो पहले आपने निकाला 1 बाहर निकला, फिर अगली बार में 2 बाहर निकलेगा, फिर 4, फिर 7, फिर 6, सॉरी फिर 4 का 6, फिर देन 7, देन 8, देन 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर सॉर्टिंग हो जाती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए बस मुझे रिमूव एलिमेंट्स 1 बाय 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को रिमूव करते रहेंगे बस बार बार। तो इस तरीके से अगर हम एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, अगर हम एक एक करके एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, मैं बोलूँ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारी n log n। ठीक है, n log n कैसे आ रही है n log n, क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो n टाइम मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, और एक एलिमेंट को बाहर निकालने की, एक्सट्रैक्ट मिन करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, ये हमने देखा था। तो ये काम करने की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n log n। और ये जो पूरा का पूरा हीप हमने बनाया, ये जो हमने हीप बनाया यहाँ पे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, ये जो यहाँ से कन्वर्ट किया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, तो आपको देख के लग सकता है कि इसकी भी n log n है, लेकिन नहीं, इसकी एक्चुअली n ही है। ठीक है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, n प्लस n log n तो आपका n log n ही आता है। तो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम की आपकी n log n आती है। क्रिएट मिन हीप विद एरे, कीप एक्सट्रैक्टिंग मिन हीप, ऐसे करेगा ना, बिल्कुल सही बात है साईनाथ, वही हमने किया भी है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो लोग दोबारा से पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट किया था कुछ ऐसे एरे के साथ, कुछ ऐसे एरे के साथ स्टार्ट किया था। तो हमने क्या कहा कि इस एरे को पहले कन्वर्ट करते हैं एक हीप के अंदर। तो एक एरे को हीप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो कुछ ऐसी होती है। और अगर एक आपको एक एरे को एक हीप में कन्वर्ट करना है, या फिर जिसे हम कहें बिल्ड हीप फंक्शन है, वो आपका बिग O ऑफ n में काम करता है, और वो आपको आपके एरे को इस हीप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये एक एरे लिया, इस एरे को देख लो यहाँ पर हमने फाइनली हीप में कन्वर्ट कर दिया। हीप में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हीप में कन्वर्ट करने के लिए मैं पीछे से चल रहा हूँ अपने एरे के अंदर, और हर एक एलिमेंट के लिए हीपिफाई फंक्शन कॉल कराए जा रहा हूँ पीछे से चलते चलते। हीपिफाई मैंने यहाँ पर कॉल कराया, हीपिफाई मैंने यहाँ भी कॉल कराया। तो हर एक फंक्शन के लिए मतलब हीपिफाई कॉल कराते हो हर एक एलिमेंट के लिए। कराते 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 आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा एरे हीप बन चुका है। अब एक बार जब आपका एरे हीप बन गया है तो उसके बाद हमें क्या करना है, रिमूव करते चलो एलिमेंट 1 बाय 1, एक एक करके एलिमेंट रिमूव करते चलोगे। ये मिन हीप है, तो इस बात की गारंटी पक्का होगी कि हमेशा जो एलिमेंट बाहर निकलेगा वो सबसे छोटा एलिमेंट बाहर निकलेगा। तो पहले आपने निकाला 1 बाहर निकला, देन 2 बाहर निकला, देन 4 बाहर निकला, देन आपका 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आपके एलिमेंट बाहर निकलते आएंगे। आप क्योंकि पूरे पूरे एरे में ट्रेवल कर रहे हो, इसलिए आपको n टाइम log n वाला ऑपरेशन करना पड़ रहा है। गेट मिन, एक्सट्रैक्ट मिन वाला ऑपरेशन जो होता है वो आपका log n में काम करता है। तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो क्या हीप सॉर्ट समझ में आ गया है? इतनी से स्लाइड्स के अंदर क्या आपको हीप सॉर्ट समझ में आ गया है? साइनाथ को आ गया है, लेट ज्वाइन किया था फिर भी। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जो मैंने एरे बिल्ड हीप बिल्ड किया है, बिल्ड हीप वाला जो फंक्शन है, ये बिल्ड हीप वाला फंक्शन है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, बिल्ड हीप वाला फंक्शन हमें दिखा कि चलो ठीक है इस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जब आप एक एक करके एलिमेंट डाल रहे हो ना किसी हीप के अंदर, अगर आप एक एक करके एलिमेंट डालते हो किसी हीप के अंदर, तो याद आ रहा होगा आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अगर आपको एक हीप बना हुआ मिला हुआ है पहले से, उसके अंदर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कितना लेता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे बताया जाए। लॉग एन लेता है, बिल्कुल सही बात है, लॉग एन लेता है। कैसे लेता है भाई लॉग एन? तो यार ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। ये देखो इंसर्ट वाला फंक्शन ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसके अंदर हमें बेसिकली कुछ नहीं करना होता, हम एरे के लास्ट में डाल देते हैं अपने एलिमेंट को, और उसके बाद उसको ऊपर तक पहुंचा देते हैं जहां उसकी असली जगह है एरे के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है उस एरे की जो उस ट्री की जो हाइट होगी वो लॉग एन ही जाएगी, तो ये एटमोस्ट लॉग एन ऑपरेशन होंगे, इसलिए अपर बाउंड लॉग एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। ठीक है, तो इंसर्ट इस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है जो पूछा नहीं किसी ने, वो ये कि भैया अगर एक एक करके हम इंसर्ट कर रहे हैं और लॉग एन ऑपरेशन होते हैं, तो जो आपने ये हीप बना दिया है एन चीजों का, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे बोल रहे हो एन? ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे आप एन बोल दे रहे हो? देख रहे हो,
अगर मैं इन एलिमेंट्स को एक एक करके इंसर्ट करता जाऊं तो यहां पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n, क्योंकि मैं n ऑपरेशंस सॉरी हाँ n ऑपरेशंस सॉरी मैं log n ऑपरेशंस n टाइम कर रहा हूं, ठीक है, तो इसलिए मेरी n log n आती है। लेकिन मैंने आपको बोला नहीं, मेरी ये जो ये वाली अप्रोच है जिसमें मैं पीछे से चल रहा हूं, उस अप्रोच को जब मैं फॉलो कर रहा हूं बिल्ड हीप करने के लिए, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है सिर्फ बिग ऑफ n। ठीक है, मोहित को आया था ये क्वेश्चन, बहुत सही, आना भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है काफी सारे, मैं आपको बताता हूं, और एक्चुअली इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है जो अभी हम देख लेंगे, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ समझा नहीं सकता मैं आपको, ठीक है, इट्स वेरी लाइक मैथमेटिकल, बहुत ज्यादा मतलब समेशन वगैरह करना पड़ता है उसके अंदर जीपी का, इन्फिनिट जीपी का, एंड देन टू डू दैट यू हैव टू लाइक नो डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो लग रही होती है उसके अंदर एल्गोरिथम, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने जेई मेंस एडवांस की तैयारी की थी अच्छे से तो वहां पर एक समेशन का फॉर्मूला होता था, आई थिंक कुछ न्यूटन एल्गोरिथम लग रही होती थी उसके अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बट हाँ ऐसा कुछ लग रहा होता, वो सब बात की बात है, जब हम देखेंगे तो देखेंगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर बिग ऑफ एन ऑपरेशन लग रहे होते हैं। कैसे लग रहे होते हैं जो समझते हैं, आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि यहां पर एन लॉग एन ऑपरेशन तो नहीं लगेंगे, ठीक है, यहां पर कम ही लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए? कि आप हर एक एलिमेंट के लिए लॉग एन ऑपरेशन कर ही नहीं रहे। यहां देखो, इसके लिए कोई ऑपरेशन करना पड़ा 8 के लिए, हाँ या ना, कोई ऑपरेशन करना पड़ा 8 के लिए? नहीं। 6 के लिए करना पड़ा? नहीं। 1 के लिए नहीं करना पड़ा, 7 के लिए नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि ये जिस हीप के रूट हैं वो तो एकदम एम्प्टी है, राइट, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो इन एलिमेंट्स के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मुझे ये बताओ कि इन एलिमेंट्स का एटमोस्ट कितना नंबर हो सकता है, ये एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट हो सकते हैं एटमोस्ट, अगर आपके ट्री के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, अगर आपके ट्री के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो लीफ नोड्स उसके अंदर कितनी हो सकती हैं? n/2 + 1 से लेकर n तक होती है, चंदन ने बताया। n/2 + 1 से लेकर n तक जा रही है, इसका मतलब n/2 एलिमेंट्स तो आपके ऐसे ही हट गए, ठीक है, तो n/2 एलिमेंट्स तो आपके वैसे ही हट गए, मतलब आप अब यही बोल सकते हो कि भैया ठीक है n/2 एलिमेंट हट गए, इसका मतलब log n वाला ऑपरेशन हमें n/2 एलिमेंट्स पे करना है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए n/2 log n। मैं बोलूंगा नहीं, अभी भी रुको थोड़ा। अब क्या करना है, अब आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो, ठीक है, आपने इन एलिमेंट्स पे तो कुछ किया नहीं, अब आप इस पे गए, 4 पे गए। इस 4 पे याद रखो, इस 4 पे जब आप गए तो आपको क्या पूरे के पूरे एन मतलब पूरे के पूरे लॉग एन ट्री में जाना पड़ा? नहीं। अब आपको सिर्फ एक हाइट ऊपर जाना पड़ा, ठीक है, सिर्फ एक हाइट ऊपर जाना पड़ा, आपको पूरे लॉग एन ऑपरेशन नहीं करने पड़े। सिमिलरली इस 9 के लिए भी आपको सिर्फ एक हाइट ऊपर जाना पड़ा, पूरे लॉग एन ऑपरेशन नहीं करने पड़े, ठीक है जी। और यही चीज होती रहेगी, जैसे जैसे करके आप ऊपर बढ़ते जाओगे ना, अगर सपोज करो यहाँ पर और एक ट्री होता है और इसके ऊपर एक और नोड होती है, ऐसे जैसे जैसे करके आप ऊपर बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आप देखते होगे नीचे तो चीजें सॉर्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे करके, नीचे तो हीप बनते जा रहा है, इसी वजह से ऊपर वाली चीजों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हर बार आपके लॉग एन ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। इवन आप एक ही साइड जाते हो जब भी आप किसी चीज को लेफ्ट या राइट नीचे ला रहे होते हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को जब आप उसकी असली जगह पर ला रहे होते हो तो आप एक साइड को पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर देते हो, ठीक है। तो ये मेरा इंट्यूशन था समझाने का एक्चुअली, कि हाँ ठीक है, आपके जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो आपके n log n नहीं हो रहे हैं, वो देखा जाए अगर मैथमेटिकली हम देख लेंगे अभी, वो आपके बिग ऑफ n ही होते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर आपको हीप बिल्ड करना है, बट टू बिल्ड अ हीप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n। इसको मैं एक बार दिखाता हूं आपको। We are only touching one layer, we don't touch the rest of the tree. Yes, I mean that's not true for every node। जय कुमार, यहाँ पे एक बात को समझने की जरूरत है। अगर सपोज करो टॉप पे जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, तो आप लास्ट वाली लेयर तक आ रहे होते हो उसको उसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें एक बात समझनी है कि नीचे हीप बन रखा है पहले से ही, ठीक है, तो आपको जो एलिमेंट आ भी रहे ना वो बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर रहे होते, एसिम्प्टोटिकली, सॉरी एसिम्प्टोटिकली नहीं, एक दूसरा वर्ड होता है, उसके हिसाब से ये बिग ऑफ एन बनती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, ये हमारी स्लाइड है, इधर थे हम, ये रहा।
प्राइवेट विंडो कहाँ से, क्या चल रहा है इसके अंदर? अच्छा मैंने, ओ तभी बोलूं, मुझे लग रहा था तब से मैं फायरफॉक्स में काम कर रहा हूँ। रोहित की आदत है ऐसे, मतलब मेरा एक भाई है, उसकी आदत है ऐसे प्राइवेट विंडो ओपन करके काम करने के, सारा का सारा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बिल्ड अ हीप। इसके ना जीएफजी ने बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो। यहाँ देख रहे हो, for finding the time constant to building a heap we must know the number of nodes having height h. For this we use the fact that a heap of size n has at most इतनी nodes with height h। अब ये सब आप जाके पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो इन्होंने समेशन ले रखा है 1/1 - x का, उसके लिए डिफरेंशिएट कर दिया है कुछ कुछ करके, एंड देन यहाँ से ये पुटिंग रिजल्ट टुगेदर, बिग ओ ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय n आती है, इसका मतलब बिग ओ ऑफ n ही आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। यू वांट यू कैन रीड मोर अबाउट इट, बट इंट्यूटिवली मैं इसको ऐसे ही समझ रहा होता हूँ कि भाई मुझे सारे सारे ऑपरेशन बार बार नहीं करने, मुझे लॉग एन एन ऑपरेशन नहीं करने, मेरे नीचे हीप बनते जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे जैसे करके मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ अपने एरे के अंदर, रिवर्स ऑर्डर में ऊपर बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे करके मेरा नीचे हीप बनता जा रहा है। तो एक बार एक काम करते हैं, हीप को बिल्ड करने का पहले देख लेते हैं कोड। ठीक है, कि हाउ टू बिल्ड अ हीप। तो अगर आपको हीप बिल्ड करना है ना, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि अगर हमें एक हीप बिल्ड करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक हीपिफाई फंक्शन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सट्रैक्ट मिन फंक्शन बना रखा है जो कि क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन सेम कोड होगा आपका एक हीपिफाई फंक्शन का भी। ठीक है, वो बेसिकली लेकिन किसी भी एलिमेंट के लिए काम करेगा। तो वॉइड कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है उस फंक्शन को, वॉइड हीपिफाई, और इसके अंदर आप एक इंडेक्स पास कर दो इंट आई। क्या करेगा, इस इंडेक्स को पकड़ेगा और इस एलिमेंट को नीचे उस जगह तक लेके जाएगा जहां उसकी असली पोजीशन है। ठीक है, वर्स्ट केस एन है या एवरेज, नहीं वर्स्ट केस एन है, वर्स्ट केस ही एन है इसका। रूट से हीप बनाएंगे तो होगा कि नहीं, नहीं अब रूट से हीप बनाएंगे एज इन, मतलब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट से बनाते चलोगे, फर्स्ट एलिमेंट से रूट हीप बनाते चलोगे तब नहीं हो पाएगा, नहीं तब नहीं हो पाएगा, आपको पीछे से चलना पड़ेगा तभी हीप बन पाएगा। ठीक है, आगे से चलोगे तो कुछ नहीं बन पाएगा, हमेशा पीछे से चलना पड़ेगा तभी हीप बनेगा। तो ये देखो, किसी भी इंडेक्स के लिए हमें चलाना है इसे, तो इंडेक्स आई मुझे यहाँ दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा कोड जो यहाँ से यहाँ तक है कॉपी करूंगा और यहाँ पे से पेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली मुझे हीपिफाई फंक्शन बनाना था जिसके अंदर मुझे इंडेक्स दी गई है आई। मुझे बोला गया है कि इस आई इंडेक्स वाले एलिमेंट को हीप वाली पोजीशन के अंदर अपनी असली जगह पर लेके आओ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं व्हाइल लूप चलाऊंगा जब तक कि मेरे सारे एलिमेंट खत्म नहीं आते। मैं इस आई इंडेक्स के लेफ्ट को फाइंड करूंगा, इसके राइट को फाइंड करूंगा। मुझे पता चलेगा ठीक है इसका लेफ्ट चिल्ड्रन ये है, इसका राइट चिल्ड्रन ये है। अब मैं देखूंगा इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा, लेफ्ट और राइट में से। तो उसके लिए मैंने स्मॉलेस्ट को आई के साथ ही इनिशियलाइज कर दिया। मैंने देखा कि अगर ये लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट एन से छोटा है और अगर ये लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट मेरे टॉप एलिमेंट से भी छोटा है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया स्मॉलेस्ट को। फिर मैंने राइट साइड के साथ भी कंपेयर कर लिया, तो इससे मुझे राइट और लेफ्ट के अंदर पता चला कि कौन सा वाला ज्यादा छोटा है। उसकी इंडेक्स मेरे स्मॉलेस्ट के अंदर आ चुकी है। लेकिन हो सकता है कि लेफ्ट और राइट में कोई छोटा ही ना हो, तो उस केस में तो स्मार्ट हमारा आई, स्मॉलेस्ट हमारा आई के बराबर ही रह जाएगा। ठीक है, उस केस में स्मॉलेस्ट हमारा चेंज नहीं होगा। तो उस केस में अगर चेंज नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपका जब चेंज हो गया है स्मॉलेस्ट, जब स्मॉलेस्ट आई के बराबर नहीं रहा है, तो उस केस में हमें करनी पड़ेगी स्वैपिंग। तो पेरेंट और चिल्ड्रन की स्वैपिंग कर देंगे और देन हमारा आई हो जाएगा स्मॉलेस्ट के बराबर, एंड देन फिर से सेम कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा हीपिफाई फंक्शन है बेसिकली। और इसकी हेल्प से हम देखते हैं बिल्ड हीप कैसे करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन आते हैं void build heap, जो कि क्या करेगा ना, हमारे पास एरे ऑलरेडी है। देखो यहाँ पर मेरी क्लास है मिन हीप। ठीक है, ये मेरी क्लास है मिन हीप जो कि एक एरे लेती है। इसके अंदर एक एरे ऑलरेडी है और इस एरे के अंदर मैं बिल्ड हीप वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एन आई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, बस एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या चीज है
कि हमारा जो एरे है ना, यहाँ पर वन इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई थी पहले भी, जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी आसान रहती है। बात समझ रहे हो? मेरी कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी प्लस वन हो रही है, ना कि कैपेसिटी के बराबर है। मेरा एरे जो है वो वन इंडेक्स बेस्ड है। Do we always need to implement heap and then नहीं नहीं, अभी हम देखेंगे इसी क्लास में शाह कि हम लोग प्रायोरिटी का क्यू का यूज कर रहे होंगे। प्रायोरिटी क्यूज के अंदर हमें हीप वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनली हीप ही यूज कर रहा होता है। ये मिन हीप, मैक्स हीप वगैरह सब प्रायोरिटी क्यू के अंदर बने होते हैं पहले से। बट इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू नो टेक्नोलॉजी बिहाइंड द एल्गोरिथम, ठीक है, टू डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से वो काम कर रहा है पूरा का पूरा। आप ऊपर से अगर यूज करके चले आओगे लेकिन अंदर आपको नॉलेज नहीं होगी ना अंदर क्या काम कर रहा है, तो क्वेश्चंस भी आपके फिर वो उतना जल्दी हिट नहीं करते दिमाग के अंदर कि ये क्वेश्चन में कैसे मैं यूज कर सकता हूँ ये, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू नो कि किस तरीके से अंडरलाइंग एल्गोरिथम काम कर रही है। तो फॉर आई इक्वल्स टू एन आई, हाँ तो याद रखना कि मैं आई इक्वल्स टू एन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एरे है वो वन इंडेक्स बेस्ड है। तो जो मेरी सॉर्टिंग होगी वो वन से लेकर एन तक वाले एरे में होगी। जीरो पोजीशन पे मान लूंगा मैं जीरो रखा हुआ है, उससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। जीरो पोजीशन पे जो भी एलिमेंट रखा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो प्रिंट भी कराया है ना, वो प्रिंट भी, अच्छा प्रिंट तो मैंने सारा सारा करा दिया था। प्रिंट कराते टाइम में सारा सारा करा रहा था। वैसे हम यहाँ पर किसी ने कहा भी था मुझे लास्ट क्लास में कि भैया वन बेस्ड है तो वन से कराइए प्रिंट, तो वो सही बात है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस दिस आउट आई, इस तरीके से हमारा प्रिंट हो सकता है। ठीक है, बिल्ड करते हैं। तो आई इक्वल्स टू एन, आई ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस तो चलना है, और मुझे हीपिफाई फंक्शन कॉल करते रहना है बार बार आई के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि एन बाई टू प्लस वन से लेकर एन एलिमेंट तक जो बेसिकली लीफ एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था एक हीप के अंदर जो लीफ एलिमेंट होते हैं आपके एन बाई टू प्लस वन से लेकर एन तक सारे लीफ एलिमेंट होते हैं। तो उनके अंदर तो हीपिफाई कॉल कराने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, हीपिफाई फंक्शन जो है वो वैसे भी इन पोजीशन के लिए एन बाई टू प्लस वन से लेकर एन तक वाली पोजीशन के लिए एक बार भी नहीं चलने वाला, ठीक है। हीपिफाई वाला फंक्शन देखिए कि अच्छा ठीक है, लेफ्ट कितना है राइट कितना है, वो देखा कि देखो लेफ्ट भी पार पहुंच गया राइट भी पार पहुंच गया, क्योंकि लीफ एलिमेंट के लिए लेफ्ट भी नहीं होता कुछ, राइट भी नहीं होता कुछ। तो उस केस में ये सिंपली स्मॉलेस्ट आई के बराबर रहेगा, तो ये सिंपली ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक कर जाएगा फिर हीपिफाई से बाहर निकल जाएंगे। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो वाइल आई इक्वल्स टू एन बाय टू कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में काम करेगा, लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है तो सिंपल आई इक्वल्स टू एन रख के भी काम करोगे तो भी स्टिल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये अभी भी बिग ऑफ एन है, big O of n builds a heap from a given array। इसको चार्ज में लगा लेते हैं, बड़ी जल्दी चार्ज खत्म हो रहा है। साईनाथ ने यहाँ पर कुछ एक यूजफुल सा लिंक भेजा लगता। उमेश कह रहा है सीधा यूज कर सकते हैं इंटरव्यूज के अंदर, मैं कहता हूँ बिल्कुल यूज भी करना चाहिए सीधा। बस लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि अरे हीप, आप इसमें हीप यूज कर रहे हो क्या, चलो एक काम करो, हीप के अंदर डिलीट कैसे करते हैं वो करके दिखाओ। इंटरव्यूअर के तो मन में कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है आपको, तो वहां पे आप बैठ जाओ डिलीट करने के लिए, ठीक है। और ये था हमारा हीपिफाई फंक्शन। तो ये हमारा बेसिकली हीप बिल्ड कर देगा, ठीक है। ये कोड हमारा हीप बिल्ड कर देगा इजीली। इस कोड को जरा ला के देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा ना, बेसिकली इंसर्ट वगैरह करने की मुझे जरूरत है ही नहीं है, मुझे इंसर्ट वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा सीधा। ये जो एक है, अच्छा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, प्रावधान नहीं है जिसके अंदर मैं एरे पास कर सकूं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं फिर, पब्लिक मीन पी, तो क्या करता है इंट ए लेता है और इसके अंदर वो दिस डॉट ए को ए के बराबर कर देता है,
और उसके बाद इसके अंदर हीपिफाई को कॉल कर देता है, बिल्ड हीप कॉल कर देता है। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बिल्ड हीप कॉल कर सकते हैं, बिल्ड हीप कॉल कर देते हैं इसके अंदर हम। ठीक है जी, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली एक एरे लेता है और उस एरे को इसके साथ इनिशियलाइज करके उसके साथ हीप बिल्ड कर देता है। कैपेसिटी वगैरह तो इसमें नहीं ले रहा ये, कैपेसिटी वैसे इसके इसी के बराबर होनी चाहिए, दिस डॉट कैपेसिटी। और एन 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 बेसिकली हो जाएगा ए डॉट लेंथ। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने नया कंस्ट्रक्टर बनाया है इसके अंदर मिन हीप नाम से, इसके अंदर बेसिकली मैं एक एरे पास कर सकता हूं जो एरे अपने आप ही हीप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनली बिल्ड हीप वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। आज तक समझ में आ रहा है? ये मैंने क्यों किया भैया, ये क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने कोई एक ऐसा तरीका नहीं बनाया था अपने एरे के अंदर जिसके अंदर मैं यहाँ पे एरे वगैरह पास कर सकूं। ठीक है, अपने हीप के अंदर एरे पास कर सकूं। मैंने इंसर्ट फंक्शन बनाया था, लेकिन एरे वगैरह पास करने का कोई फंक्शन नहीं था। इवन मैं यहाँ पर भी बिल्ड हीप वाले फंक्शन के अंदर भी अपना एरे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पर एरे ले सकता था, लेकिन मैं सोचा क्यों करना है ऐसा, जब हमें बिल्ड हीप करना है तो वो तभी करना होता है जब हमारा हमारा हीप क्रिएट हो रहा होता है। तो मैंने इसके लिए कंस्ट्रक्टर ही बना लिया, क्योंकि वहां पर हमारा क्रिएट हो रहा होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक एरे बनाते हैं। सपोज करो यही वाला एरे था जो मैंने आपको एग्जांपल के लिया था, 2947168। मैं करूंगा यहाँ पे यही बनाऊंगा एक मिन हीप नाम देते हैं इसको भी, सबसे न्यू मिन हीप। इस बार मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा जिससे हम एरे पास कर सकते हैं। चल यहाँ पर अपने आप ही हीप बन गया होगा, और उसके बाद मुझे करना है बस इसको हीप को प्रिंट कर देना, मिन हीप डॉट प्रिंट हीप। चलो चला के देखते हैं। तो हमारे पास शुरुआत में ये ऐसा एरे है, और जब ये हीप बन जाएगा तो कैसा बन जाएगा, जरा चला के देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है। इंडेक्स 7 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 7 मिन हीप के अंदर हीपिफाई फंक्शन कॉल करते टाइम दिक्कत हो गई है। राइट इज लेस देन इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही गलती कर दी जो मैं जिससे बचना चाह रहा था। जो मैंने आपको समझाई भी थी कि ये गलती हो सकती है, लेकिन मैंने खुद ही कर दी। एक्चुअली वही वन बेस्ड इंडेक्सिंग है इसके अंदर। ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो जीरो मान लेते हैं शुरुआत के अंदर कि जीरो रखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन समझ में आ रहा हुआ यार? ठीक है, समझ में आ रहा हो कि अगर आपको ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं भी है तो भी हम इसे कर सकते हैं इजीली। कैसे कर रहे होंगे उस केस में? उस केस में आपके लेफ्ट और राइट निकालने के तरीके बदल जाएंगे। ये लेफ्ट कौन सा एलिमेंट है, राइट कौन सा एलिमेंट है, उसके अंदर आपका वन बेस्ड इंडेक्सिंग हो रही होगी। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग हो रही है, इसका मतलब जब हमें ये एरे मिला है इसके अंदर पहली पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, इग्नोर दी A0। तो इसका मतलब हमने चलो एरे तो इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि A0 जो वो हमेशा जीरो रहेगा। कैपेसिटी जो होगी वो जाएगी हमारी ए ऑफ ए डॉट लेंथ -1, और इवन जो एन होगा वो हमारा ए डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब चलना चाहिए शायद। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ बन गया। प्रिंट करते टाइम ठीक से प्रिंट नहीं किया। 1247968। और आप यहाँ अगर देखोगे, यहाँ देख रहे हो हमारा भी ऐसे कुछ बन गया था ये 1247968। ये देख रहे हो? तो इसने ये तो कर दिया है, इसने इसको इजीली एक हीप में कन्वर्ट कर दिया। और हीप में कन्वर्ट करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर n टाइम्स, सॉरी n टाइम्स हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। आप बोलोगे भैया हीपीफाई वाला फंक्शन आप n टाइम कॉल कर रहे हो, तो कैसे आप इसे कह रहे हो कि बिग ऑफ n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? हीपीफाई वाला फंक्शन क्या कांस्टेंट काम कर रहा है? मैं बोलूंगा हाँ यार। ठीक है, ये ना धीरे धीरे करके अपने आप ही जब हीप बिल्ड होता रहेगा ना तो बहुत कम ऑपरेशन कर रहा होगा ये। तो
ये बिग ऑफ एन ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, ठीक है। बस यहाँ पर हो सकता है समझने में कई बार दिक्कत हो कि यार ये कैसे, मतलब एन टाइम आप हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो और हीपीफाई वाला फंक्शन जो खुद ही लॉग एन टाइम लेता है, इस वाले फंक्शन को लॉग एन टाइम लेना होता है, ठीक है, बिग ऑफ लॉग एन। लेकिन फिर भी ये एक एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज नहीं है, बिग ऑफ एन ही है। तो वो आपको समझ में आएगी अगर आप समझोगे किस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो मैथमेटिकली, और जो मैंने समझाया था इंट्यूटिवली भी। n by 2 log n लग रहा है, इट्स नॉट n by 2 log n। अगेन उस वाले जीएफजी के अंदर भी इन्होंने लिखा हुआ है, a quick look over the above algorithm suggests that the running algorithm is n log n, since each call to heapify cost log n and build heap makes O of n such calls. This upper bound though correct is not asymptotically tight। मतलब अपर बाउंड तो ठीक है ये अपर बाउंड के लिए कि हाँ इससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इट्स नॉट asymptotically tight। asymptotically it can be proven कि बिग ऑफ एन भी इसका टाइटेस्ट अपर बाउंड है, और जो टाइटेस्ट अपर बाउंड होता है वही हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट लाके दे रहा होता है चीजें, इसलिए बिग ऑफ एन है ये। यू कैन रीड मोर अबाउट इट हियर, but it goes beyond the scope of this course or any other course on CS I think। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीपीफाई और ये हो गया हमारा बिल्ट हीप, और ये हमारा हीप सॉर्ट भी अब काम कर जाएगा इसी तरीके से। हीप सॉर्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, आप एक बार आपका हीप बिल्ड हो गया ना, तो हीप सॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, कर लोगे हीप सॉर्ट, हीप बिल्ड कर लिया एक बार तो, हाँ या ना, हाँ। ब्रज गोपाल यार पहली बार सुना तुम्हारा नाम, कभी भी हाँ या ना नहीं लिखते क्या तुम? ब्रज गोपाल को इससे पहले किसी ने देखा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिन करके? नहीं देखा ना? कैन यू प्लीज सजेस्ट HLD एंड LLD ट्यूटोरियल्स? एक बंदा है यूट्यूब के ऊपर, क्या नाम उसका, नहीं 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 नहीं, हाँ, बेस्ट थिंग वुड बी टू गो टू educative.io, ठीक है, वहां पे जाओ और वहां पे उनके ना रिटर्न वाले वो हैं ट्यूटोरियल्स, ठीक है, उनके रिटर्न ट्यूटोरियल्स होते हैं और उनकी ट्यूटोरियल्स एकदम बेस्ट हैं, मैंने पढ़े थे सारे सारे ट्यूटोरियल, आपको समझ में आएंगे, जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल चल रहा है, टाइम भी कम लगता है और बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो HLD LLD के लिए वीडियो ट्यूटोरियल छोड़ के एक बार जरा वो ट्राई करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। लब अब्बर ने LLD कोर्स किया तो फिर वो कर लो, ठीक है, कोई भी। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है, तो एसिम्प्टोटिकली मतलब होता है कि आप जब इन्फिनिटी को रीच कर रहे होते हो तो आप की जो लाइन है वो किस तरीके से मीट कर रही होती है, बेसिकली आपको मैथमेटिक टर्म होती है बेसिकली, राइट। हमने ये सुना भी होगा कि जो आपका, एक सेकंड हिलाती है ना तार, ठीक है, आपने ये सुना होगा कि ये क्या हो रहा है भाई, भाई साहब, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कतें हो रही हैं जो कि मेरे समझ के ऊपर जा रही हैं। ठीक है, एसिम्प्टोटिक के लिए मतलब ऐसा कुछ होता है यार, सॉरी, ये वाला ग्राफ किस चीज का होता है याद है? अरे जेई नीट निकाल रखा आपने यार, याद तो है, बताओ किसका होता है, y को 1/x, बिल्कुल सही बात। तो ये हम कहते नहीं कि जैसे जैसे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो वैसे वैसे ये एसिम्प्टोट है इसका, राइट। भाई यार ये क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा तो पहले होता ही नहीं था कभी।
कि मेरा लैपटॉप ना काम करे, सॉरी। तो ये होता है बेसिकली एसिम्पटोट। और ये कहा जाता है कि आपकी जो नोटेशंस होती हैं वो सारी सारी हमेशा जब आपके एन बहुत बड़े होते हैं, इनपुट जब आपकी बहुत बड़ी होती है तब कैलकुलेट की जाती है। ये मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, जब आपकी इनपुट बहुत बड़ी होगी उस टाइम पर आपकी इनपुट को चेंज करने में कैसे आपका आउटपुट, मतलब कैसे आपकी टाइम वेरी करेगा, उस चीज को ध्यान में जाता है हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम, इसीलिए एसिम्पटोटिकली कहते हैं उसे। अच्छा, ब्रजगोपाल कह रहे हैं कि उन्होंने 23 सेक्शन तक किया था, फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया। ओ, ऑफिस से वापस आके कोड करने फोकस नहीं हो पाता आप लोगों से, इसलिए मॉर्निंग लेक्चर और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मतलब यही चीज सुबह देख लेते हो, कोई इशू नहीं है। अगर एरे के आगे से चलेगा तो हीप बिल्ड क्यों नहीं? अच्छा, अगर एरे के आगे से चलोगे तो हीप बिल्ड कैसे नहीं होगा, ये बताते हैं। देखो, एरे के आगे से चलोगे और आप बार बार अगर उसी एलिमेंट को नीचे लाए जा रहे हो, जैसे अगर 2 को लेके आते हो तो 2 अपनी सही जगह पे है, ठीक है, दिस इज आई थिंक, हाँ 2 अपनी सही जगह पे है, ठीक है, हमें लग रहा है कि हाँ 9 और 4 है यहाँ पे, तो 2 अपनी सही जगह पे है। अच्छा, एक काम कर सकते हो, लेकिन मतलब नीचे ना लाके ना उस केस में आपको स्विम अप करना पड़ेगा, तब काम करेगा, ठीक है, तब भी काम करेगा। मैं लेकिन क्या करता हूँ, मेरा हीपीफाई फंक्शन क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है, स्विम अप करता है। तो अगर आपको आगे से पीछे जाना, मतलब 0 से लेकर एन तक जाना, तो उस केस में जो हीपीफाई फंक्शन होगा वो आपका स्विम डाउन कर रहा होगा, तब काम कर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, तब काम करेगा आपका ये। और दोनों ही चीजें एक्चुअली हमने देखी थी इंसर्ट करते टाइम, आपको याद होगा जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो हम स्विम अप कर रहे थे, राइट, तब हम स्विम अप कर रहे थे, लेकिन डिलीट करते टाइम आपको याद होगा हम स्विम डाउन कर रहे थे, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है जी। ओके, अभी फिलहाल हम देखा किस तरीके से हमारा ये हीप कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। अब जरा इसकी हेल्प से हम कैसे बहुत ही सिंपल सरल स्टेप्स के अंदर हीप सॉर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वॉइड हीप सॉर्ट, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, int x इक्वल्स टू एक्सट्रैक्ट min। एक्सट्रैक्ट min कॉल करना है बस यहाँ से, जो कि दिक्कत दे रहा है यहाँ पे क्योंकि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन, और उसके बाद बस इस x को प्रिंट कर देना है, ठीक है जी। ठीक है सर, ये आपका जो हीप सॉर्ट है इस तरीके से काम करेगा, लेकिन आपको याद रखना है हीप सॉर्ट होने के बाद ना आपका जो एरे है वो एरे नहीं बचे, मतलब आपका एरे हीप नहीं बचेगा, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा जब भी हम एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे होते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट हम हमेशा उड़ाते रहते हैं, मतलब एक एलिमेंट हमेशा इसमें से जाता रहता है। तो हाँ, लेकिन हीप सॉर्ट आपका फिर भी काम करेगा, ठीक है, दिस विल वर्क। हम एक एक करके जा रहे हैं और एक एक करके हम एक्सट्रैक्ट मिन कर जा रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटा मिलेगा, उसके बाद अगला छोटा मिलेगा, एंड सो ऑन। और इसको हम अगर रन करें यहाँ पे, तो हमने पहले हीप प्रिंट करा लिया, उसके बाद हम यहाँ पे min heap डॉट हीप सॉर्ट कॉल करा सकते हैं, दिस विल सॉर्ट आवर एरे 1 2 4 6। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रखी है, कहीं तो कुछ विकट गड़बड़ हो रखा। अच्छा, ओके ओके ओके, ये एन, ओके ठीक है, सॉरी, ये एन अपडेट होता जा रहा है ना यहाँ पे, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। एक्चुअली ये जो एन है ये अपडेट होता जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, इसको वाइल लूप चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर एन अपडेट होता है और यहाँ पर मैं वाइल आई लेस देन एन चला रहा हूँ इसको, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे ना करके
या तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक नया n बना सकते हैं, int न्यू n इक्वल्स टू n, और यहाँ पे इस न्यू n के साथ कर सकते हैं, काम करेगा ये, देख रहे हो, दिस इज नाउ वर्किंग। किस किस को समझ नहीं आया? न्यू कर दो, इसको समझ नहीं आया, काफी लोगों को नहीं आया। ठीक है, डोंट वरी, डू नॉट वरी, टेंशन ही मतलब। बताता हूँ, मैंने आपको बताया था हीप सॉर्ट करते टाइम क्या करना होता है। हमें हीप तो हमारा बन गया, और हीप के अंदर मैंने बताया था आपको कि सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, राइट? ये बात तो सबको क्लियर है, इस बात में तो कोई दो राहें नहीं है कि जब आपका एक हीप बन जाता है, मिन हीप बन जाता है, तो उसके अंदर सबसे टॉप में सबसे छोटा एलिमेंट ही रिजाइड करता है। क्या इस बात में कोई शक है? बोलेंगे नहीं भैया, इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा? तो इससे बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो आपने एक हीप बनाया, सपोज करो हमारा यही वाला एरे था और हमारा ये हीप बन गया था 1247968, ठीक है? तो 1247968 ये हमारा हीप बन गया था। इसके अंदर मैंने शुरुआत वाली पोजीशन पे 0 मान रखा, लेकिन उससे हम फर्क नहीं पड़ता हमें। और ये हमारा एक मस्त हीप बन रखा है। अगर आप इसे देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, कि इसके अंदर यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, 6 है और 8 है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर कुछ एलिमेंट रखे हुए और ये हमारा एकदम हमें दिख रहा है कि हाँ ये एक मिन हीप है, कि मिन हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है ये। इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड एवरी नोड चिल्ड्रन आर ग्रेटर देन द पेरेंट, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट मिन करना है। एक्सट्रैक्ट मिन जब मैंने किया इसके अंदर पहली बार, तो मुझे मिलेगा 1, और 1 मिलेगा। 1 मुझे कैसे मिलता है, एक्सट्रैक्ट मिन कैसे काम करता है आपको याद होगा। उसके लिए क्या करते हैं, 1 और 8 को स्वैप कर देते हैं, देन 8 को अपनी सही जगह पे लेके आते हैं, राइट? इस तरीके से काम करता है, देन 1 गायब कर देते हैं। इस तरीके से काम करता है हमारा एक्सट्रैक्ट मिन। तो 1 मुझे मिल जाएगा लेकिन फाइनली इसके अंदर से। और इसके बाद ये जो है ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखोगे कि अभी भी इसको हीप तो रहना ही है, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 4, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, सपोज करो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पे आपका 7 आ गया, यहाँ पे आपका 9 आ गया, यहाँ पे आपका 8 आ गया। मुझे नहीं पता, जरूरी नहीं ऐसा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ आ गया होगा। लेकिन अभी भी ये एक हीप है, हमारा 1 इसमें से जा चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसमें से अगेन आप एक और एक्सट्रैक्ट मिन करोगे, क्योंकि बार बार आप एक्सट्रैक्ट मिन करते आ रहे हो। यहाँ देख रहे हो, बार बार आप एक्सट्रैक्ट मिन करते आ रहे हो। आप अगेन एक्सट्रैक्ट मिन करोगे, अगेन एक एलिमेंट निकलेगा जो कि सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा, तो 2 बाहर निकलेगा यहाँ पर। तो 2 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लेकिन 4 ऊपर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज 7, यहाँ पे आ गया आपके पास सपोज करो 6, देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8। इस तरीके से हो गया मान लो, ठीक है? अब दोबारा से आप एक्सट्रैक्टमेंट करोगे, हर बार आप देख लो एक एक करके एलिमेंट कम होते आ रहे हैं। अब दोबारा करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। इस बात की गारंटी लेकिन हमेशा है कि टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है? अगेन आप देखोगे यहाँ पे कि ये 4 निकलेगा बाहर, तो 4 को निकालेंगे क्या तरीका होगा, वही 4 को आप 8 के साथ रिप्लेस करोगे, 8 ऊपर जाएगा, 4 निकल जाएगा, फिर 8 को आप अपनी असली जगह पे लेके आ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सपोज करो 6, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, इस तरीके से, और आपने यहाँ पे 4 बाहर निकाल लिया था। इसके बाद दोबारा से आप 6 को बाहर निकालोगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, पहले तो 6 को लिख दोगे, यहाँ पे आएगा आपका 7, और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, सपोज यहाँ पे आपका आएगा 8। मुझे नहीं पता कि ऐसा ही बनेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि टॉप पे एलिमेंट जो होगा सबसे छोटा एलिमेंट होगा। उसके बाद आप अगेन एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो 7 बाहर निकलेगा, और एक ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, 8 ऊपर, 9 यहाँ पे। उसके बाद आप अगेन एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो 8 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा 9। फिर आप अगेन एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये तो खाली हो जाएगा, और यहाँ से आपका 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हर स्टेप में एक्सट्रैक्ट करते आ रहे हो, और आपको छोटा छोटा एलिमेंट मिलते आ रहा है, एंड यूजिंग दिस यू आर इजिली एबल टू सॉर्ट,
ठीक है, अब तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। समझ में आ गया? अब पहले लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट बार रिप्लेस करना होता है। हाँ जमीन, ये यार हमने डिलीट में पढ़ा था। आप कहाँ थे लास्ट क्लास में? इंसर्ट देखा था हमने, और डिलीट भी देखा था। डिलीट, डिलीट वाला कोड कहाँ है इसके अंदर? डिलीट वाला कोड नहीं कराया था क्या मैंने? अच्छा, एक्सट्रैक्ट में के अंदर ही डिलीट हो रहा है। ठीक है, हाँ इसी के अंदर तो डिलीट कर रहे हैं। ये रहा डिलीट्स एंड रिटर्न्स द मिनिमम एलिमेंट, तो ये रहा डिलीट वाला कोड। ठीक है, एक्सट्रैक्टमेंट कर लिया, डिलीट कर लो, एक ही बात है। तो अब तो समझ में आ गया ना भाई कि किस तरीके से हीप बनने के बाद सॉर्ट हो रहा है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर लूप चलाना है जो कि बार बार एक्सट्रैक्ट मिन करता रहेगा, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट निकाल निकाल के डिलीट करता रहेगा उसको, और उसको बस प्रिंट कर देना है। और यहाँ पर मैंने न्यू एन बनाया था क्योंकि मेरे को ये एन बार लूप चलाना था, जबकि पहले ये एन माइनस माइनस होते आ रहा था बेसिकली हमारे एक्सट्रैक्टमेंट के अंदर, इसलिए ये आधे टाइम ही चल पाया था। बट कोई बात नहीं, ऑल क्लियर। ठीक है, अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से अभी डाउट पूछ लो, किसी भी चीज में, बिल्ड हीप के अंदर, एक्सट्रैक्टमेंट के अंदर, इवन डिलीट के अंदर, मतलब एक्सट्रैक्टमेंट के अंदर, या फिर हीप सॉर्ट के अंदर, कोई भी कैसा भी कोई भी कहीं भी डाउट है हीप के अंदर, ओवरऑल जितना भी तक हमने थ्योरी पढ़ी हीप की, क्योंकि इसके बाद हमारी हीप की थ्योरी खत्म हो जाएगी एंड विल मूव टू प्रायोरिटी क्यू। हीपीफाई के अंदर दिक्कत है, एक्सट्रैक्टमेंट के अंदर दिक्कत है। ठीक है, मनीष एक्सट्रैक्टमेंट में कह रहा दिक्कत है। एक्सट्रैक्ट मिन को समझते हैं भाई। ये रहा हमारा एक्सट्रैक्ट मिन वाला फंक्शन, यहाँ पे ऊपर है। देखो ये फंक्शन कैसे काम करता है। बेसिकली आपको सपोज करो ये वाला हीप मिला हुआ है, उसके लिए ना ऑलरेडी एक हीप बना होता है। सपोज करो ये वाला हीप बना हुआ था, इसको दिखाते हैं पूरा। सपोज करो ये वाला हीप बना हुआ था, ये वाला। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी हीप चूज कर लिया, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको यहाँ करते हैं पेस्ट। और यहाँ हम समझते हैं एक्सट्रैक्ट मिन कैसे काम करता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मिन को समझते हैं। इसका मतलब, एक्सट्रैक्ट मिन का मतलब है सबसे छोटे एलिमेंट को डिलीट कर दो। अब मुझे इतना तो पता है कि एक मिन हीप है तो सबसे टॉप वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, मुझे इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पता है रिजल्ट के अंदर तो ये रहेगा जो फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे पोजीशन होंगी हमारी 1 2 3 4 5। मुझे पता है रिजल्ट तो मेरा यही है, 4 के बराबर है। ठीक है, रिजल्ट को मैंने स्टोर कर लिया, फर्स्ट पोजीशन पे रिजल्ट है मेरा। उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पर डाल दिया जो कि लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में वो जगह एलिमेंट डाल दिया जो कि लास्ट में है। तो लास्ट में क्या था, 8 था, 8 को मैंने डाल दिया ऊपर, तो अब यहाँ पे आ गया 8। अब उसके बाद 8 को यहाँ पर डालने के बाद मुझे दिख रहा है कि 8 अपनी सही जगह पे नहीं है। एक और काम करूंगा मैं, n माइनस माइनस भी करूंगा। n माइनस माइनस करने से ये एलिमेंट यहाँ से अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, n माइनस माइनस कर दिया मैंने। हटा कैसे भैया, वो तो एरे के अंदर अभी भी रखा हुआ है। एरे के अंदर मुझे पता है रखा हुआ है वो एलिमेंट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि हमारा n कम हो गया है, तो हमारा जो ये हीप है वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। वो हीप जो है वो हमारा n टाइम तक ही चलता है, बस n टाइम्स ही चलता है हीप हमारा। ठीक है, तो हमारा हीप जो है अगर आप प्रिंट भी करोगे तो i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n तक ही चलता है। ठीक है, तो हमारा ये एक्सट्रैक्ट मीन हम समझ रहे थे, हमारा आई 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से। ये मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके लास्ट क्लास में समझाया था। अगर आप नहीं आए तो लास्ट क्लास में तो प्लीज जाके पढ़ें। ठीक है, 1 पे हैं हम देखेंगे लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो लेफ्ट एलिमेंट हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय आई पे मिलता है, और राइट वाला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1 पे मिलता है। तो 1 का लेफ्ट है 2, 1 का राइट है 3। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट हमने 1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ देखो। उसके बाद हमने देखा क्या लेफ्ट वाला छोटा है स्मॉल, मतलब 8 से। क्या 7 छोटा है 8 से? हम बोलेंगे हाँ 7 छोटा है 8 से, तो हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। उसके बाद मैंने चेक किया कि राइट वाला छोटा है, तो मैं देखूंगा हाँ राइट वाला भी छोटा है। ठीक है, ए ऑफ राइट इज लेस देन ए ऑफ स्मॉलेस्ट। ठीक है, 6 इज लेस देन 7, तो हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो फाइनली अपडेट हो जाएगा 3 के बराबर। बेसिकली मैं करके आ रहा होता हूँ हर स्टेप में, मैं फाइंड करता हूँ कि मेरे चाइल्ड जो हैं 2, इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, और अगर वो छोटा एलिमेंट
मेरे इस करंट एलिमेंट से भी छोटा है, इसका मतलब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। मैं देखूंगा हाँ ये छोटा है, और अगर स्मॉलेस्ट आई के बराबर नहीं है, इसका मतलब मुझे वो एलिमेंट मिल गया है जो कि चाइल्ड में है और छोटा है। तो मैं बेसिकली इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, 8 यहाँ और 6 यहाँ। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ ऐसा बन जाएगा कि 6 ऊपर, 8 यहाँ, 7 यहाँ और 9 यहाँ। उसके बाद मैं स्मॉलेस्ट को आई को अपडेट कर दूंगा, आई मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आई 3 के बराबर हो जाएगा। तो आई आ गया यहाँ पर, पहले आई ऊपर था, अब आई 3 हो गया आपका। यहाँ देखो आई इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट। उसका दोबारा वाइल लूप चलेगा, वाइल आई इज लेस देन एन, लेकिन लेफ्ट और राइट जो होंगे वो इस बार बड़े बड़े हो जाएंगे। लेफ्ट हो जाएगा हमारा 3 है, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा और राइट कितना हो जाएगा मुझे बताओ। आई इक्वल्स टू 3 के लिए लेफ्ट और राइट कितना हो जाएगा? 6 7, सही बात है। और 6 और 7 तो पार हो गए हैं, एन के ही पार चले गए हैं, ठीक है। हमारा एन जो था वो था 4, एन के पार चले गए, तो इसका मतलब यहाँ तो ये कहीं नहीं जाएगा और हमारा स्मॉलेस्ट आई के बराबर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट में जो भी था। रिजल्ट में क्या था, रिजल्ट में 4 था, तो बेसिकली हमने 4 को डिलीट करके दे दिया। तो इस तरीके से हमारा एक्सट्रैक्ट मेन काम करता है। आपने देखा यहाँ पे इस 4 को मैंने डिलीट किया, 4 को मैंने डिलीट किया और मेरा ये ऐसा बन गया, ठीक है। 4 को डिलीट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो ये ऐसे बन गया आपका, 4 को डिलीट करने के बाद। दिस इज हाउ योर एक्सट्रैक्ट मेन वर्क्स। आप बेसिकली एक एलिमेंट को पकड़ते हो, उस एलिमेंट के दोनों चाइल्ड को कंपेयर करते हो कि इसके एलिमेंट के दो चाइल्ड जो हैं वो अगर इस एलिमेंट से भी छोटे हैं तो स्वैप कर दो और फिर दोबारा से नीचे जाके सेम काम करो। ये काम तब तक करते रहो जब तक वो एलिमेंट अपनी सही जगह पे ना पहुंच जाए, ठीक है, या फिर वो लीफ नोड ना बन जाए। तो इस केस में वो लीफ नोड बन गई थी, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो एलिमेंट अपनी सही जगह पहुंच जाए तो वहां पर भी काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। भैया टाइपिंग करके अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, पीआरबी है, प्रॉब्लम है, टाइपिंग करके अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा। मेरे को समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं जैमिन। क्वेश्चन मार्क, क्या ये अभी भी समझ नहीं आया क्या एक्सट्रैक्ट, मुझे ये बताओ इंटरव्यूअर को। आ गया आ गया, अगर अभी भी नहीं आया तो यार जाके पढ़ना दोबारा से, ठीक है। मुझे लगता है आ जाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट क्लास में भी देखा था और इस क्लास में भी देख लिया 2-3 बार। मतलब यहाँ पढ़ते पढ़ते भी मैं आपको एक्सट्रैक्टमेंट बता रहा था बार बार। क्लियर है ना, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ, जैसे यहाँ पर 2-3 लोगों ने यूं किया हुआ है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जाके प्लीज पिछली वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ अलग अलग तरीके से पूरा का पूरा कोड गो थ्रू किया था। तो वहां आ जाना चाहिए, आई होप जिसको भी नहीं आया, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पर हीप कवर हो जाता है पूरा का पूरा, और अब हम हीप की टेरिटरी से निकल के मूव करेंगे प्रायोरिटी क्यू की तरफ। एक्चुअली प्रायोरिटी क्यू भी हीप ही होता है, तो हीप से आपका पाला छूटा नहीं है अभी भी। तो अगर एक और खुशी की बात है यहाँ पे कि हीप अगर समझ में नहीं आया था तो अब आने लगेगा दोबारा से। बट आई थिंक आ जाना चाहिए यार, ऐसे कैसे बात करते हो कि नहीं आया, अच्छा नहीं लगता है इससे, अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली what is the difference between priority queue versus heap? Nice question. So basically priority queue is the Java's way of implementing heap, ठीक है। तो जावा ने क्या कर रखा है, हीप को इंप्लीमेंट कर रखा है, उसका नाम रख दिया प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। एक क्लास बना दी है जिसका नाम रखा है प्रायोरिटी क्यू, उसके अंदर पूरा का पूरा हीप ही इंप्लीमेंट हो रखा है, बस खत्म, और कुछ नहीं। तो एक क्लास है, यहाँ पर समझेंगे, ये क्लास है जो कि है जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू, जो कि इंप्लीमेंट कर रही होती है क्यू को। तो अगर क्यू को इंप्लीमेंट कर रही है ये क्लास, तो इसका मतलब क्यू के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे प्रायोरिटी क्यू के पास भी होंगे। क्या मुझे कोई यहाँ पर लिख सकता है कुछ कुछ फंक्शंस जो कि क्यू के अंदर होते हैं? क्यू इंटरफेस कुछ कुछ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, अभी तक हम देख चुके हैं। हम जब अपनी क्यू बनाई थी, हमने जब एरे डेक बनाया था, हमने लिंक लिस्ट से भी क्यू इंप्लीमेंट की थी, पुश, पोल, ऑफर, ऐड,
रिमूव, एलिमेंट, राइट, इस टाइप के हमारे हुए सारे लिख दिए जश्न, तो बहुत ही बढ़िया। साइज, इज एम्प्टी, कंटेन्स, ये सारे तो वैसे ऊपर से आ रहे होते हैं कलेक्शन से। ऊपर हमारे पास एक कलेक्शन भी होता है। तो कलेक्शन एक इंटरफेस है टॉप में, उसके नीचे क्यू एक इंटरफेस है, और उसके बाद प्रायोरिटी क्यू एक क्लास है जो कि इनके अंदर जितने भी फंक्शंस थे उन सबको मस्त इंप्लीमेंट कर रही होती है, सो दैट हमें बढ़िया इंप्लीमेंटेशन मिल जाए हीप की। द प्रायोरिटी क्यू क्लास प्रोवाइड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स प्रेजेंट इन क्यू इंटरफेस। और इसके अंदर जब आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो और जब इसके अंदर आप कॉल करते हो ना, ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, सिंपली ऐड करो या ऑफर करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ऑफर यूज करोगे या ऐड यूज करोगे अपने नॉर्मल कोड करते टाइम, नॉर्मल डीएसए वाले कोड करते टाइम? आई वुड सजेस्ट ऑफर यूज करो। क्यों बोल रहे भैया ऑफर यूज करने के लिए? क्योंकि रीजन है, ऑफर जो है उसके अंदर जब आप एलिमेंट ऐड करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको। दिक्कत कौन सी नहीं आती? बेसिकली एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता ये, ठीक है? हाँ, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। सिमिलरली हमारे पास होता है एक फंक्शन पीक, और एक होता है हमारे पास एलिमेंट भी होता है लेकिन हम पीक यूज करेंगे, और एक हमारे पास फंक्शन होते हैं दो, पोल और रिमूव। तो ये सारे फंक्शन है, हमें ये यूज करने चाहिए। हम यूज करेंगे ऑफर, पीक एंड पोल, ये एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं, इजीली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? प्रायोरिटी क्यू जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, जब आप पीक कर रहे होते हो ना या पोल कर रहे होते हो, तो वो एलिमेंट बाहर निकलता है, या वो एलिमेंट पीक होता है जो कि सबसे छोटा है। बेसिकली प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट मिन हीप यूज कर रहा होता है, मिन हीप इंप्लीमेंट कर रहा होता है अपने अंदर, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर मिन हीप यूज कर रहा होता है। तो आपको पता है हीप के अंदर भी तो यही सारे फंक्शन होते हैं। हीप के अंदर भी अभी हमने देखा कॉल करके, तो हीप के अंदर जब आप एक्सट्रैक्ट मिन करते हो तो अपने आप ही टॉप एलिमेंट मिल रहा होता है। यहाँ पर जब आप पीक करोगे या पोल करोगे तो आपको जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, इस जितना भी अभी तक आपने इंसर्ट किया, तो उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो आपका रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है? तो इंटरनली मिन हीप यूज कर रहा होता है इसको। भैया प्रायोरिटी क्यू में एरे टैग यूज नहीं करते क्या? नहीं, बात समझो। क्यू एक क्लास है, एरे डेक, सॉरी क्यू एक इंटरफेस है, एरे डेक एक अलग क्लास है, एंड देन प्रायोरिटी क्यू एक अलग क्लास है। एरे डेक जो है वो नॉर्मली बस अपना आगे पीछे से एलिमेंट डालने काम में आता है, राइट? बस इतना काम है एरे डेक का। प्रायोरिटी क्यू का काम क्या है? वो इस तरीके से एलिमेंट डाल रहा होता है सो दैट वो अंदर मिन हीप फॉर्म करें। तो ये दोनों दोनों एकदम अलग चीजें हैं, बस इनके पेरेंट क्यू हैं, ठीक है? चिल्ड्रन दोनों दोनों एकदम जमीन आसमान का फर्क है दोनों चिल्ड्रन में। इससे समझ सकते हो कि एक पिताजी हैं, उनके जो दो बेटे थे, एक बहुत पढ़ा लिखा एक नालायक, ऐसा कुछ, ठीक है? तो उन उन दोनों को मत कंपेयर करो, वो एक अलग है, एक टमाटो टमाटर जो भी है। हीप वर्सेस प्रायोरिटी की बता दो, कुछ नहीं बता देता। हीप को इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है प्रायोरिटी की, बस खत्म बात। अंदर इंटरनली वो हीप यूज कर रहा होता है। हीप को इंटरनली यूज करने का तरीका होता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, जावा के अंदर प्रायोरिटी क्यू, बस खत्म, और कुछ नहीं है। हीप हमने पढ़ा। हीप बेसिकली इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी क्यू, सॉरी, एक हीप जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। हीप इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और नहीं सॉरी, प्रायोरिटी क्यू इज अ डेटा टाइप जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है हीप की मदद से। जैसे आप क्यू को इंप्लीमेंट करते हो लिंक लिस्ट की तरफ मदद से, या फिर आप क्यू को इंप्लीमेंट करते हो एक एरे की मदद से, राइट? क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो एरे की मदद से, तो एरे टैग की हेल्प से कर रहे होते हो, या फिर लिंक लिस्ट की तरफ से कर रहे होते हो तो भी वो क्यू इंप्लीमेंट हो रहा होता है, राइट? वैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए अंदर हम हीप यूज कर रहे हैं, ठीक है? गंगाधर शक्तिमान। तो हमने हीप क्यों पढ़ा? हीप मैंने इसलिए पढ़ाया सो दैट आपको इंटरनल वर्किंग समझ में आ जाए। क्योंकि ये सारे जो फंक्शन है ना, पीक, पोल और ऐड, ये बस आप कॉल कर देते हो सीधा, इनको सीधा आप कॉल करते हो, और ये सीधा ऐड वाला फंक्शन जो है वो सीधा इंटरनली इंसर्ट, जो हमने देखा था ना, एक सेकेंड पहले तो इसको मैं वापस लाता हूँ।
जो इंटरनली इंसर्ट होता है ना, वो ये कॉल करता है अपने आप ही, जो हमने इंसर्ट फंक्शन देखा था। पीक करते हैं तो वो गेट मिन या फिर A1 रिटर्न कर देता है, और पोल करते हैं तो वो E1 वन वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो अगर आप ये बस फंक्शन पढ़ के आगे निकल जाते तो आपको इंटरनल वर्किंग समझ में ही नहीं आती कि किस तरीके से इंटरनली हीप काम कर रहा होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनली जानना भी, इसीलिए इट्स गुड प्रैक्टिस। हाउ डज C++ implement heap? C++ के अंदर आई थिंक दे हैव अ क्लास जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू, आई एम नॉट श्योर। तो फिर इंटरव्यू में पूछ लेते तो लॉल हो जाता। कलेक्शन नॉट रिवर्स अभी हम समझ लेंगे, टेंशन मत लो, आगे मत भागो, अभी धीरे धीरे करके, बेयर विद मी। C++ के अंदर यू हैव द क्लास, राइट, यू हैव प्रायोरिटी क्यू क्लास STL लाइब्रेरी के अंदर, तो वहां पे हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे तो हो गया मिन हीप इंप्लीमेंट करने की चीज। अगर इसे हम देखें ना कोड के अंदर तो आपको समझ में आएगी आई थिंक, और इजीली काम करते हैं। यहाँ पर हम एक नया वो बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो नहीं न्यू पैकेज, लेट्स कॉल दिस प्रायोरिटी Q1, ठीक है, and let's make another class, let's say main class। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप प्रायोरिटी क्यू बनाते हो तो इसको आप क्यू के अंदर बनाते हो, तो क्यू यू ई let's say integer priority queue equals to new priority queue। ये मिलेगा आपको कहाँ पे, ये मिलेगा आपको java.util के अंदर, ठीक है। तो क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा था हमारा प्रायोरिटी क्यू, और फिर इसके बाद आप इसके अंदर तरह तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर, इसके अंदर सपोज मैंने डाला एलिमेंट 5, बाद में डाला pq डॉट ऑफर, सपोज मैंने इसमें डाला एलिमेंट 10, बाद में डाला pq डॉट ऑफर, लेट्स से मैंने इसके अंदर डाला 9, एंड देन pq डॉट ऑफर, लेट्स से मैंने इसमें डाला 1। इसके बाद मैं करता हूँ pq डॉट पीक। ये बताएगा कोई कि मुझे क्या मिलेगा? आपको याद होगा क्यू, क्यू के अंदर क्या होता है? क्यू के अंदर होता है जो बंदा पहले आता है उसको पहले सर्व कर जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। लेकिन यहाँ पर अब प्रायोरिटी क्यू है, ये एक क्यू नहीं है। क्यू के अंदर तो जो बंदा पहले आता है वो पहले निकल जाएगा, 5 पहले आता है तो 5 ही पीक होगा पहले, नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटी क्यू है, यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से एलिमेंट बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रायोरिटी मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो ये तब हो सकता है जब आप इंटरनली उसको हीप मिन हीप यूज कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है, तभी मतलब मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे होगी इसकी। तो ये प्रायोरिटी की मिन हीप या मैक्स हीप, ये बताया तो था मैंने यहाँ पे। यार आप क्लास में अटेंशन दो यार, ठीक है। यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे मिन हीप है, ऐसे मजा नहीं आता फिर, ठीक है। शार्प एंड देन यू आर स्कैनिंग। अब ये एक मिन हीप है, तो पीक करने पे मिलेगा हमें 1, ठीक है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं 1, हाँ, लेट्स रन दिस, लेट्स सी 1, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो मैंने पीक नहीं किया, मैंने यहाँ पे कर दिया पोल, और मैं ये करता हूँ, मुझे बताना क्या आउटपुट आएगा, मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पर 4 बार पोल कर दिया, 1 5 9 10 सॉर्टेड एरे, बिल्कुल सही बात है, 1 5 9 10। और यही तो होता है आपका हीप सॉर्ट। राइट, आपने हीप बनाया, उसके बाद उसमें से आप पोल करते आ रहे हो एक करके एलिमेंट, हीप सॉर्ट ऐसे ही काम करता है। तो इस तरीके से हमारी चीजें काम कर रही हैं, आई होप समझ में आ रहा हो। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक चीज और कर सकते हैं कि sys out pq डॉट, मतलब प्रायोरिटी को सिंपली प्रिंट करा सकते हैं बार बार, देखते हैं क्या होता है।
एक मस्त सी चीज हुई थी यार, मेरे को आपको पता नहीं है, मतलब अभी याद आ गई एकदम से। बैंगलोर में, पहले ये समझते हैं, इसका बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, हमारे पास 1 5 9 10 इस तरीके से एलिमेंट पड़े हुए थे। एक्चुअली आप इसको देखोगे ना तो ये हीप बना रहे हैं, देख लो 1 5 9 10 ये हीप बना रहा है मस्त। उसका जब आपने इसमें से 1 बाहर निकाल दिया तो 5 10 9 ये भी हीप बना रहा है। आप बोलोगे 5 9 10 मतलब फर्क नहीं पड़ता, 5 9 10 हो चाहे 5 10 हो, हीप ही बना रहा है। तो 5 बाहर निकल के उसका ये हो गया 9 10, जब आपने 9 बाहर निकाल दिया तो ये 10 हो गया इस तरीके से। ठीक है जी। प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऑफर, पीक, पोल समझ में आ गया आपको? और ये भी समझ आ गया कि हाँ ये इंटरनली वही यूज कर रहा है ना? प्रायोरिटी क्यू इंटरनली मिन हीप ही यूज कर रहा होता है। समझ में आ गया, बढ़िया। आ, तो मैक्स हीप बताने से पहले एक मसला बताता हूँ जो मेरे को अभी भी याद आ गई। तो बेसिकली एक सर हैं संचित जैन, ठीक है। वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं नॉलेज गेट। तो उनसे कॉलेज के दौरान हमने बहुत पढ़ा था, मतलब 2018 2017 के टाइम पे उनसे ही RDBMS ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कॉलेज के दौरान एग्जाम से पहले उनको पढ़ लेते थे। रचित जैन नहीं, संचित, संचित जैन है ना, रचित जैन नहीं संचित जैन ठीक है। तो वो सर आए थे वहां पे, ठीक है। तो भाई मेरे लिए तो मतलब ये होगा कि भाई इनसे तो पढ़ा था मैं, तो मैं गया उनके पास कि सर मतलब मैं तो स्टार्ट हो गया कि सर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, आप नहीं पढ़ाते तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में नहीं आता ये वो। और RDBMS भी आपसे पढ़ा था ये, मतलब एकदम ऐसे करके मैं बताने लगा उनको। फिर वो कहते हाँ अनुज मैं भी तुम्हें जानता हूँ यार ये क्या हो गया मैं चौंक गया एकदम से, एकदम ही चौंक गया मैं भाई, ये क्या हो गया भाई, मैं तो आपसे पढ़ा था। और उसके बाद बोले तुम सही वीडियो वगैरह बना रहे हो, सही है। उसके बाद बोले कि अपना नंबर दो। फिर मैंने नंबर दिया तो वहाँ ट्रू कॉलर पर लिखा रहा मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा। बोले इसको मैं अनुज भैया नाम से सेव कर लेता हूँ यार इतना मस्त लगा ना उस टाइम, बहुत सही एक्सपीरियंस था एकदम अजीब सा लगा मुझे कि यार इनसे तो पढ़ा था मैं, सारी प्राइमरी की वगैरह और ये सब RDBMS के अंदर पढ़ाया था उन्होंने, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीजें पढ़ाई थी, इतनी सारी। सही था हमारा नाम भी याद रखना, साईनाथ का नाम नहीं भूल सकता मैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू से आप लोग कैसे मैक्स हीप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिन हीप तो आपने इंप्लीमेंट कर लिया मस्त एकदम, लेकिन अगर आपको मैक्स हीप इंप्लीमेंट करना है तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना हम, इजी है। दो तरीके हैं एक तो है फर्जी तरीका, पहले फर्जी तरीका जान लेते हैं, ठीक है। वो फर्जी तरीका क्या है कि आप लोग जब भी एलिमेंट ऐड करना हो ना, और आपको अगर मैक्स हीप इंप्लीमेंट करना हो, तो ऑफर करते टाइम ना आप नेगेटिव करके एलिमेंट को डालो, ठीक है। आप नेगेटिव करके उस एलिमेंट को डालो, और पोल करते टाइम नेगेटिव कर दो वापस उस एलिमेंट को। तो आपको वो ऐसा लगेगा कि वो मैक्स हीप इंप्लीमेंट हो रखा है। इंटरनली वो अभी भी मिन हीप ही इंप्लीमेंट कर रहा होगा, लेकिन आप एलिमेंट कैसे डाल रहे हो? सपोज करो आपको एलिमेंट डालने थे, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने डाला है 5 10 9 1, ठीक है। 5 10 9 1 है और मैं चाहता हूँ कि इसका मिन हीप ना हो 5 10 9 1, मैं चाहता हूँ कि एक मैक्स हीप की तरह मुझे एलिमेंट मिले 5 10 9 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डालते टाइम डालूंगा इसके अंदर हीप के अंदर -5 -10 -9 और -1। और जब मैं एलिमेंट बाहर निकाल रहा हूँ ना तो मुझे मिलेगा -10, तो मैं उस -10 को कर दूंगा वापस 10, ठीक है, नेगेटिव लगा दूंगा। तो इस तरीके से काम कर सकता है। कैसे काम कर रहा है ये? तो इंटरनली तो ये अभी भी मिन हीप यूज कर रहा है, और मिन हीप के अंदर आपको याद होगा सबसे छोटा एलिमेंट सबसे टॉप पे आता है। अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? सबसे छोटा एलिमेंट क्या है अभी इन चारों में से? सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? -10, तो -10 सबसे ऊपर जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएगा सपोज -9, यहाँ गया सपोज करो -5, और यहाँ पे आएगा -1। तो इस तरीके से आपका मिन हीप इंटरनली इंप्लीमेंट हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। लेकिन जब आप इसमें से बाहर निकालोगे एलिमेंट, तो आपका निकलेगा -10 बाहर पहले, राइट। -10 बाहर निकला, उसके आगे आपने माइनस लगा दिया दोबारा से, तो आपको 10 मिल गया एक तरीके से। तो बाहर की दुनिया को लग रहा है कि ठीक है आपने 10 बाहर निकाल दिया, अब अगला आपका 9 बाहर निकलेगा, फिर 5 बाहर निकलेगा।
तो ये होगा आपका एक फर्जी तरीका बाय यूजिंग विच यू कैन इजीली कन्वर्ट योर मिन हीप टू मैक्स हीप, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ वैलिड वे टू डू दिस, मतलब दिस इज अ वैलिड राइट ओनली अंटिल यू आर यूजिंग इंटीजर्स, राइट। जब तक आप इंटीजर्स यूज करो तब तक आप नेगेटिव एलिमेंट्स को डालते रहो, लेकिन आप जरूरी नहीं है प्रायोरिटी के अंदर इंटीजर्स को डाल रहे हो सकता है आप स्ट्रिंग को डाल रहे हो सकता है आप कस्टम क्लासेस को भी डाल रहे हो, वो भी अभी हम देख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो इंटीजर्स को जब तक करे तब तक तो ये करो कि नेगेटिव करके डालो एलिमेंट, जैसे आपको यहाँ क्या करना है, -5 डालना है, -5, -10, -9 और -1, और जो आपको बाहर निकालना है ना एलिमेंट, तो आपको क्या करना है, माइनस करके प्रिंट करना है सारे एलिमेंट, माइनस 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 और माइनस। आप देखोगे इसको जब हम रन करेंगे तो हमारा पहले 10 बार निकला, देन 9 बार निकला, देन 5 बार निकला, देन 1 बार निकला, और आपके एलिमेंट जो डल रहे हैं वो अंदर ही ये डल रहे हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। ब्रेक, चलो ठीक है, 10-21 हो रहे हैं, 10-22 तक का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम आपको एक मस्त वाला तरीका बताएंगे जो इसका हर जगह काम करेगा, नॉट ओनली इन टीचर्स बट एवरीवेयर। साइनाथ एक बार सिस्टम ठीक करने में हेल्प कर किया था। हाँ यार सही में, साइनाथ ना होता तो उस दिन क्लास ना हो पाती हमारी। हैप्पी टीचर्स डे विश कर देते, हाँ भाई बिल्कुल किया था, टीचर्स डे वाले दिन ही मिले थे। मेरी फ्लाइट के अंदर मिस्टर बीस्ट सर थे, हालांकि मोमेंट उनसे नहीं मिला मैं, उनके बगल में से निकल गया मैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं उनसे बात करने की। एक्चुअली मैं उनको मतलब मैं उनकी वीडियो देखता नहीं, तो मैं देखता नहीं जिसको, तो मैं फेकनेस वाली चीज आएगी, राइट, फेक फैन वाला चीज हो जाएगा कि सर सर बहुत बड़ा फैन हूँ, कुछ पूछ लेंगे कि मेरी ये वाली वीडियो कौन सी वीडियो देखी तूने मेरी, कुछ नहीं देखा मेरा, तो दिक्कत आएगी। वो नहीं करना चाहिए। क्या नाम बताया, मिस्टर बीस्ट उनका नाम है। लोग मेरे को उनका नाम तक नहीं पता, तो मैं कैसे उनको बोलूंगी, मैं बस उनका मुझको इतना पता है कि हाँ बड़ा चैनल है, और वो फिटनेस वाली वीडियो बनाते हैं, और वो भी हैं, वो पायलट भी हैं, और अभी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी उन्होंने अपनी कहानी बताई थी। गौरव तनेजा, यस, गौरव तनेजा। वो सर मिले थे। अच्छा मैं तब से मिस्टर बीस्ट बोल रहा हूँ क्या? अरे हाँ वो तो जिम्मी है। ठीक है, वो अलग बंदा, उसके 100 मिलियन पार हो रखे हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। सोचो सोचो मैं उनसे मिलता, हाय सर बिग फैन मिस्टर बीस्ट सर, और वो बोलते भाई तू निकल यहाँ से, तू पहले निकल। दिक्कत ही आती है, मैं मिस्टर बीस्ट बोलता हूँ उनको तो। अच्छा बाबा चुपके से साइड से निकल गया। अनर्थ गया था, है ना, फ्लाइंग बीस्ट है उनका नाम। आपका टाटा बहुत अच्छा था, थैंक यू। मैक्स हीप कहाँ यूज होता है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन कल वाली वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो कल कल ही देख रहे होंगे, कल ही वेंसडे है, कल हमारी क्लास होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हीप्स के ऊपर, मेन हीप मैक्स हीप दबा के यूज हो रहा होगा उसके अंदर, ठीक है, जल्दी करो। नहीं नहीं जल्दी नहीं करते, जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली चलेंगे, लेकिन पूरा चलेंगे। किसका मैच आ रहा है आज, डेली तुम्हारे मैच हो जाते हैं यार, आज इंडिया का मैच है क्या? इंडिया मैच हार गया? आज भी हार, अबे यार क्या बात कर रहे हो यार। अरे ये तो दिक्कत वाली बात है, ये फिर इसके अंदर यही हो रहा है, इंडिया कैसे मैच हार रहा है, पाकिस्तान वाला तो इतना
इतने से रह गया था। चलो कोई नहीं, वर्ल्ड कप में जीत जाएंगे अगर एशिया कप हार गए तो। 97 पे 0 श्रीलंका। हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं? अच्छा मैक्सिप देखो, मैक्सिप पे आते हैं वापस, बहुत हमारा ब्रेक हो गया। मैक्स हीप को इंप्लीमेंट करने का ये तरीका नहीं है। मैक्स हीप को इंप्लीमेंट करने का तरीका है आपका प्रायोरिटी क्यू के अंदर व्हाट यू डू इज यू पास अ कंपैरेटर। तो ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये जो प्रायोरिटी क्यू है, इसके अंदर आप एक कंपैरेटर पास कर सकते हो यहाँ पे, और वो कंपैरेटर बताएगा कि दो इंटीजर्स को, क्योंकि इंटीजर टाइप का प्रायोरिटी क्यू है, तो दो इंटीजर्स को किस तरीके से आपको कंपेयर करना है, कि प्रायोरिटी किस तरीके से आपको डिफाइन करनी है इन दोनों इंटीजर्स की। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आप कोई कंस्ट्रक्टर पास नहीं करोगे तो नेचुरल ऑर्डरिंग जो होती है एलिमेंट्स की, उनके हिसाब से कंपेयर होगा। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्डरिंग क्या होती है कि जो छोटा एलिमेंट है वो पहले आता है, बड़ा एलिमेंट बाद में आता है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर होती है नेचुरल ऑर्डरिंग। तो इसीलिए इंटीजर के केस में यहाँ पर मिन हीप इंप्लीमेंट हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहो तो नेचुरल ऑर्डरिंग के रिवर्स जाके इजीली इसको मिन हीप से मैक्स हीप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको बेसिकली एक ऐसा कंस्ट्रक्टर पास करना है जो इसको बताए कि देखो भाई, जो छोटा एलिमेंट है उसको बड़ा मत मानो, जो बड़ा एलिमेंट है उसको बड़ा मानो। ठीक है, तो उसके लिए मैं बस क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख सकता हूँ, विच इज कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अब बोले भाई कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शन तो सुना था, कलेक्शंस क्या होता है? तो ये मैंने आपको वैसे बताया था जब हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क की वीडियो पढ़ी थी, उसके अंदर मैं बताया कि कलेक्शंस एक क्लास होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्टैटिक मेथड होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं अलग अलग चीजें अचीव करने में। रिवर्स ऑर्डर भी एक ऐसा ही स्टैटिक मेथड है कलेक्शंस क्लास का। तो कलेक्शन इज एन इंटरफेस, कलेक्शंस इज अ क्लास, एक यूटिलिटी क्लास है बेसिकली, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लाके देती है। उसके अंदर एक फंक्शन रिवर्स ऑर्डर भी है जो कि एक कंस्ट्रक्टर ही रिटर्न करता है। ठीक है, सॉरी, कंपेरेटर ही रिटर्न करता है। ये एक कंपेरेटर रिटर्न करता है, और इस कंपेरेटर ने बोल रखा है अपने आप को कि जो भी नेचुरल ऑर्डरिंग होगी ना, जिस भी चीज के लिए मुझे आप कॉल कर रहे हो, उसके रिवर्स ऑर्डरिंग में रिटर्न कर दूंगा। तो अब क्या होगा ना, इसको मैं पहले तो मैं ठीक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं वापस पहली वाली स्टेट में लाता हूँ। ये था, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। अब आप देखोगे ये एक मिन हीप से मैक्स हीप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स रन दिस, लेट्स सी। एज यू कैन सी कि अब आपके एलिमेंट जो है वो 10 5 9 1 इस तरीके से होते हैं। 10 5 9 1 इज आल्सो अ मैक्स हीप, then 951 and then all। कंपेरेटर भी पास कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कंपेरेटर भी पास कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ क्लास, और यू कैन पास, यू कैन यूज एन अनोनिमस क्लास एज वेल, राइट। आप या तो खुद की क्लास बना लो, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप एक नया कंपेरेटर पास कर दो इस तरीके से कि न्यू कंपेरेटर ऑफ टाइप इंटीजर, इस तरीके से पास कर दो कंपेरेटर अपना खुद का। ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट कौन सा फंक्शन करना पड़ेगा मुझे बताओ। कंपेरेटर क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ता है? कंपेयर या कंपेयर टू? कंपेयर, राइट। कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर आपका फंक्शन होता है कंपेयर टू, और कंपेरेटर क्लास के अंदर आपका फंक्शन होता है कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर अलग होता है कंपेरेटर। कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर और कंपेरेटर इंटरफेस के अंदर कंफ्यूज मत करना यार, ठीक है। कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर कंपेयर टू होता है, और कंपेरेटर इंटरफेस के अंदर कंपेयर होता है, सिंपल सी बात है। इट विल गेट बेटर इफ यू प्रैक्टिस इट। तो यहाँ पे बना देते हैं पब्लिक इंट कंपेयर, जो कि दो चीजें लेगा, इंटीजर o1 और इंटीजर o2, सपोज करो इस तरीके से, और बस इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो रिटर्न कर सकते हो आप कि अगर ये वाला एलिमेंट, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि बड़ा वाले एलिमेंट को बड़ा माने, तो पहला एलिमेंट अगर बड़ा है o1 माइनस o2, बेसिकली ये चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो दिस विल आल्सो वर्क, राइट। आई थिंक दिस शुड वर्क। अगर मैं उल्टा नहीं बोल गया, उल्टा बोल गया मैं, o1 अगर बड़ा है o2 से, तो वो चीज पॉजिटिव आएगी, तो उसको बड़ा मानो। अरे बड़ा मान ले तो पीछे पहुंचा देगा ना उसको, छोटा वाले चीज को आगे पहुंचा जाएगा, राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी वाली चीज ऊपर आएगी इसके अंदर।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेन हीप होता है इसके अंदर, सॉरी, तो O2 माइनस O1 होना चाहिए। या दिस इज नाउ वर्किंग फाइन। सिमिलरली अगर आप इसे कस्टम क्लास का बनाते हो, सपोज करो आपने कस्टम क्लास बना ली, अगेन कुछ भी स्टूडेंट बना लिया आपने क्लास, स्टूडेंट यहाँ पे नहीं, यहाँ बना लेते हैं क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर आप चाहते हो कि इंट रोल नंबर है और एक स्ट्रिंग नेम है, और इसके आपको प्रायोरिटी क्यों बनानी है, तो यहाँ पर आपको कंपैरेटर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे इसमें आप पास करोगे, पहले तो यहाँ पे पास करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ भी पास करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे होगे आप, यहाँ पे स्टूडेंट्स को, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट्स को, स्टूडेंट O1 स्टूडेंट O2, एंड देन यहाँ पे आप स्टूडेंट के बेसिस पर कर रहे हो, जो भी कर रहे होगे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट O1 डॉट रोल नंबर माइनस O2 डॉट रोल नंबर कर दोगे तो वो भी काम करेगा, ठीक है, O2 डॉट रोल नंबर माइनस O1 डॉट रोल नंबर, तो क्या होगा, आपकी जो सॉर्टिंग होगी यहाँ पे वो बेसिकली जो रोल नंबर बड़ा है वो आपका बड़ा माना जाएगा, ठीक है, तो जो जिसका सबसे ज्यादा रोल नंबर है उसको सबसे ऊपर लिया जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो किसी भी चीज का आप कर सकते हैं यहाँ पे, इंटरफेस बना सकते हैं। समझ नहीं आ रहा, कंपेयर बता दो सीख से। याद देखो, कंपेयर के अंदर घुसो ही मत, तुम एक काम करो, अगर नहीं आया कंपेयर, वैसे अगर कंपेरेटर समझना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा कलेक्शन वाली क्लास को, लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता पूरी की पूरी क्लास को यहाँ पे। तो व्हाट यू नीड टू लर्न इज सिंपली डू दिस, जस्ट डू दिस, सिंपल एज दैट, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर एंड दैट्स ऑल, ठीक है, खत्म। कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर क्या करता है, ये आपके रिवर्स उसको कर देता है। तो अब हमारा ये इजीली यहाँ पर मैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे क्लास खत्म होने वाली है, अरे कोई बता नहीं रहा आजकल, देख रहा हूँ मैं। भैया रिवर्स ऑर्डर विल इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं 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 करेगा वो रिवर्स ऑर्डर कुछ भी, बस वहां पे आप वो दो चीजों को कंपेयर करने का तरीका बदल जाएगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं, दो चीजों को कंपेयर करने का तरीका बदल जाएगा बस। अब बाकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी उतनी ही रहने वाली है जितनी पहले थी। सब मन लगा के पढ़ रहे हैं, सब मन लगा के पढ़ रहे हैं इसीलिए। अच्छा इसलिए वो भूल जाते हैं, ओके, ठीक है। वो तो मेरे बगल में यहाँ पे क्लास चलती रहती है, इसलिए मेरे को दिख जाता है कभी कभार, लेकिन कभी कभी मैं भी घुस जाता हूँ इसके अंदर, तो वहाँ पे क्लास में देख भी नहीं पाता चल रही है कि नहीं, बट ऐसे अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव चलती रहती है, आप भी बातें कर रहे हो, हम भी, पूरे टाइम मैं बात नहीं कर रहा, सब समझने में इजी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। अरे यार ये क्या हो रहा है, दिस दिस नेवर हैपेंस, आई मीन व्हाई टुडे। मुझे केबल वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, नई केबल ले लो, ये तो इसके साथ ही मिली थी आईपैड के साथ केबल, मैक भी एप्पल का है, आईपैड भी एप्पल का है, केबल भी एप्पल की है, लेकिन फिर भी कनेक्शन में दिक्कत, आईपैड ही चेंज कर दूं, नहीं आईपैड नहीं चेंज कर सकता अभी, ये तो काफी वैसी बात हो जाएगी, हार मानने वाली बात हो जाएगी। मैक चेंज कर सकता हूँ एक्चुअली मैं, या आई कैन चेंज दिस मैक, आई यूज मैक एयर नाउ, तो आई कैन गेट अ मैकबुक प्रो, अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को। यूज किया है प्रो, बढ़िया होता है, आई नो। क्वेश्चन है फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दे रखा है, उसके अंदर आपको बताना है कि सपोज करो एरे ऐसा है, सपोज करो इस तरीके का हमारा एरे है, और इसके अंदर आपको बताना है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या बता सकते हैं इसके अंदर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कोई बंदे बता सकता है।
कोई कह रहा 6, कोई कह रहा 9। 9 कौन कह रहा है? शाह ने कहा 9। शाह 9 कैसे है आपका आंसर, मुझे बताओ एक बार आप, आपकी पीछे की थ्योरी। सॉरी, 6 है, राइट। थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज 6। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप कैसे कर सकते हो? वेल, एक तरीका तो है कि एक काम करते हैं भैया, इस एरे को कर देते हैं सॉर्ट, ठीक है, और फिर पीछे से चलते हैं। चलने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली आप n माइनस के एलिमेंट फाइंड कर लो, वो आपका वही होगा के एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको सॉर्ट कर दोगे, सॉर्ट करने के बाद तो कुछ भी कर सकते हो आप, 1 2 4 5 6 7 एंड 9, ये कर दिया आपने। उसके बाद आपको थर्ड लार्जेस्ट बताना है। बेसिकली यहाँ से थर्ड एलिमेंट जो होगा वो यहाँ से कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा यहाँ से n माइनस थर्ड, राइट, या फिर प्लस माइनस वन, जो भी है वो हम देख लेंगे। तो वो हमें इस तरीके से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें सॉर्ट करना पड़ रहा है, राइट। और सॉर्ट करने में लगता है आपका बिग ऑफ n log n। तो बिना सॉर्ट करे करना है तो कैसे करोगे? बिना सॉर्ट करे अगर करना है तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने हीप का। कोई कह रहा था भैया ये मिन हीप मैक्स हीप जो आप बनाए जा रहे हो इनका यूज क्या है? अरे भाई, यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाँ, जैसे कुछ लोग बोल देते ना भैया, मैं अपने मैथ टीचर को, सर ये आप पढ़ाए जा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा, इसका यूज भी है रियल वर्ल्ड में? और मैं सोचता हूँ भाई तुम कहाँ के लोग हो, कैसे यूज नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर? मुझे लगता है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा बस पढ़े जा रहे हैं, रियल वर्ल्ड में कुछ यूज नहीं है। कि सर ये आप ये इक्लिप्स वगैरह सर्कल वगैरह पढ़ाए जा रहे हो, कहाँ यूज करेंगे इनको? अच्छा जी, ये तो वही वाली बात हो गई, ही पढ़ा दिया भैया, यूज कहाँ करेंगे? तो वहां तो अब देख लो कैसे यूज होगा। कि आपको क्या करना है, इसको एक हीप बना देना है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। सपोज करो के इक्वल टू 3 है इस केस में, तो हम क्या करेंगे, एक मिन हीप बनाएंगे, जैसे हम मिन हीप बनाते आ रहे हैं, राइट। मिन हीप बनाएंगे हम 3 साइज का। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक 3 साइज का मिन हीप बनाऊंगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट है, और मैं एक हीप बनाऊंगा जिसका साइज सिर्फ मैं 3 रखूंगा। 3 क्यों रखूंगा? क्योंकि के इक्वल टू 3 है, ठीक है, के इक्वल टू 3 है, तो मैं बेसिकली 3 साइज का एक हीप बना दूंगा ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये 3 एलिमेंट जो है ये तो मैं ऐसे ही फिल कर लूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो 149 ये एक मिन हीप है, याद रखना। तो 149 मैंने फिल कर लिया, सब उसको 149। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से चलना स्टार्ट करूंगा एक एक करके, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जो टॉप के 3 बड़े बड़े एलिमेंट थे ना, वो ही इस हीप के अंदर पड़े रहे बस, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो लार्जेस्ट 3 एलिमेंट हैं इस एरे के अंदर, वो ही इसके अंदर हो सिर्फ। और अगर सारे के सारे लार्जेस्ट एलिमेंट इस हीप के अंदर जो भी थे वो इसके अंदर पड़े हुए हैं, और ये अगर मिनी हीप है, तो टॉप में उन लार्जेस्ट 3 एलिमेंट्स का सबसे छोटा एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पता लगा सकता हूँ कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मतलब भी आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा मुझे अब इंसर्ट क्या करना है, मुझे 2 इंसर्ट करना है, लेकिन मेरे टॉप में एलिमेंट क्या है, मेरा 1 है। मुझे दिख रहा है कि ये एलिमेंट मेरे टॉप के एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं यहाँ पर इजीली 1 को निकाल कर 2 को डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 को बाहर निकाल कर 2 को डाल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लार्जेस्ट एलिमेंट्स जो है, लार्जेस्ट 3 एलिमेंट्स जो है वही इस हीप के अंदर हो। तो इसके अंदर मैंने 2 को डाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 4 और 9। उसके बाद में आया अपने 5 पे। अब मैं देखूं कि ये क्या जो 5 है ये मेरे टॉप से बड़ा है, मैं देखूंगा हाँ टॉप से बड़ा है, तो इसको मैं फिर से 2 को बाहर निकाल के 5 को डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये किया, 2 को तो बाहर निकाला और 5 को डालूंगा, तो 5 को डालूंगा तो कैसे डालेगा, 4 ऊपर जाएगा, 5 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा। इस बात को मैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने 2 को बाहर निकाला जब, तो ये हो जाएगा 4 9, और जब मैंने 5 को डाला तो ये हो जाएगा 2 4 5 9, ठीक है। अब 5 यहाँ है 9 यहाँ है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद अगला एलिमेंट लेके आते हैं 6। मैं चेक करूंगा कि जो मेरे को एलिमेंट डालना है 6, क्या ये टॉप मोस्ट एलिमेंट से बड़ा है? हम बोलेंगे हाँ बड़ा है, तो 4 को बाहर निकालो, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़े 3 एलिमेंट चाहिए इसके अंदर। तो मैंने 4 को बाहर निकाला और 6 को डाल दो। 6 को डालने के लिए 5 ऊपर आएगा, 6 यहाँ और 9 यहाँ, सब उसको इस तरीके से हो गया ये।
अब अगला एलिमेंट आएगा 7, मैं 7 से कंपेयर करूंगा कि जो टॉप का एलिमेंट है उससे बड़ा है क्या 7, हम बोलेंगे हाँ बड़ा है, तो इसको बाहर निकालो टॉप वाले एलिमेंट को और 7 को डालो। तो 7 को डालने के लिए 6 को ऊपर डालना पड़ेगा, 7 को यहाँ पे और 9 को यहाँ पे। अब ऐसा होने के बाद आई कैन गारंटी दैट कि इसके अंदर इस एरे के लार्जेस्ट 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इस हीप के अंदर इस एरे के लार्जेस्ट 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आप देख रहे हो 6, 7 और 9, ये इस एरे के लार्जेस्ट 3 एलिमेंट थे। और क्योंकि ये एक मिन हीप है तो इसके टॉप में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, तो इस लार्जेस्ट एरे का सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ही तो होगा, और 6 ही हमारा आंसर भी था यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 इस तरीके से हो रहा है। क्या ये समझ में आया आपको? यस, ठीक है। तो दिस वाज द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन हीप या प्रायोरिटी क्यू। रिपीट कर देंगे मनीष, डोंट वरी। दिस वाज द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन हीप एंड प्रायोरिटी क्यू। कैन वी यूज प्रायोरिटी क्यू? यस, हम प्रायोरिटी क्यू ही यूज कर रहे होंगे भाई। बताए तो प्रायोरिटी क्यू हीप एक ही बात है, शार्प में अभी तक पढ़ा हुआ है, कंफ्यूज है। हाँ, कोड करते हैं पहले जय कुमार, सही बात है। इसको कोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा ये। इसके बाद आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो। तो लेट्स मेक अ फंक्शन int static int find kth लार्जेस्ट। सपोज करो ये है, इसके अंदर हमने एक एरे पास किया और हमें बताना है कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर। तो हम बनाएंगे पहले एक प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हमारी प्रायोरिटी क्यू बन गई, इसके अंदर से ये हटाए थे क्योंकि हमें एक kth लार्जेस्ट बताना है तो हमें एक मिन हीप बनाना पड़ेगा। तो हमने मिन हीप बना लिया। उसके बाद मैं करूंगा अच्छा इसमें के भी मिलेगा मुझे शायद में, int k। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। शुरुआत के के एलिमेंट्स को मैं ऐसे डाल देता हूँ इसके अंदर। फॉर int i equals to 0 i less than k i plus plus। शुरुआती के एलिमेंट्स मैंने ऐसे डाल दिए इसके अंदर कि pq डॉट ऑफर k i। उसके बाद क्या करना है कि a प्लस 1 से चलना स्टार्ट करना है। फॉर int i equals to k प्लस सॉरी k i less than n i plus plus। उसके बाद मुझे k से चलना स्टार्ट करना है। मुझे चेक करना है कि इफ pq डॉट पीक, अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरा छोटा है a ऑफ i से, तो इसका मतलब a ऑफ i बड़ा है, इसका मतलब इसको डालना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा एलिमेंट है, स्टिल एक बड़ा एलिमेंट मिल गया है हमें, तो उस बड़े एलिमेंट को डालो इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, pq डॉट पोल, इससे क्या होगा टॉप मोस्ट एलिमेंट उड़ जाएगा। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट उड़ गया pq डॉट पोल करने से, और pq डॉट ऑफर ai। ठीक है, ए एन नहीं मिल रहा इसे, ए डॉट लेंथ ऐसे करते चलेंगे। और हमारे फिर एंड में जब पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो हमें पता रहेगा कि हाँ टॉप में हमारा सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो हमें इसको रिटर्न करना है, रिटर्न pq डॉट पीक कर सकते हैं आप, पोल कर सकते हैं, एक ही बात है। ये हमारा काम करेगा, इसको हमें रन करना है। तो लेट्स रन दिस। पहले हम एक एरे बनाते हैं, int a equals to, let's see, let's make this array जो भी हमने बनाया यहाँ पे 1 4 9 2 5 6 7। ठीक है, ये हमारा एरे है। और लेट्स सी फाइंड kth लार्जेस्ट, इसमें हमने a पास किया एंड लेट्स मेक k इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमने k पास किया, देखते हैं 6 मिल रहा है। ठीक है, और एक काम करते हैं इसके अंदर, हर इटरेशन में ना प्रिंट भी करते रहते हैं इसे, सिस आउट pq, तो आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो मैंने पहले 3 एलिमेंट डाल दिए 1 4 9। ठीक है, मैंने 1 4 9 डाल दिए। उसके बाद मेरे पास आया अगला एलिमेंट 2। तो मैंने देखा हाँ 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो मैं 1 को बाहर निकाल कर 2 को डाल दूंगा। तो इस तरीके से अब कन्फिग्रेशन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद मेरा आया अगला 5। मैं देखूंगा हाँ 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो
उसको 2 को बाहर निकाल के मैंने 5 को डाल दिया, तो लेकिन जब 5 को डाला तो ऐसी कन्फिगरेशन हो गई 495 बिकॉज इट्स अ मिन हीप आफ्टर ऑल। उसके बाद मेरा आया 6, मैंने देखा हाँ 6 भी बड़ा है और 4 तो छोटा है, तो मैंने 4 को अगेन बाहर निकाला और 6 को डाल दिया। उसके बाद मेरा आया 7, मैंने देखा हाँ 5 छोटा है, तो अगेन मैंने 5 को बाहर निकाल के 7 को डाल दिया। तो वो लास्ट वाली इटरेशन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई क्योंकि फॉर लूप हमारा वहां पे खत्म हो गया, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि हाँ ठीक है ये काम कर रहा है। अब हमारे टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो होगा 6। इसको प्रिंट ही कर लेते हैं लास्ट वाली इटरेशन को भी ना, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। लास्ट इटरेशन में हमारा ऐसा हो गया 697, और हमें पता है कि ये सारे सारे टॉप 3 एलिमेंट्स हैं इसके, तो ये मिन हीप है तो ये वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, तो 6 हमने रिटर्न कर दिया इस तरीके से। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें, pq डॉट ऐड करो, कुछ भी कर लो भाई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दो ऑफर कर दो, इट्स ऑल गुड। विक्की तेरा मन है तो pq डॉट ऐड कर ले। चेक भी करेंगे कि इस के का साइज एरे के साइज से बड़ा है या नहीं, कर लो भाई। मैंने तो यहाँ पर टेस्ट केस ऐसा बना रखा है कि नहीं है कोई दिक्कत, लेकिन कहीं पे कर रहे हो आप इंटरव्यू बिट वगैरह के अंदर, वहां पे उन्होंने एक टेस्ट केस बना रखा है आपसे मजे लेने के लिए, तो वहां पे एक इफ कंडीशन ही तो लगानी है। इफ इज लेट्स से ग्रेटर देन a डॉट लेंथ, तब कैसे करते हैं भाई, उस केस में रिटर्न कर दो कुछ भी। ओके, अगली चीज की बात करते हैं इसमें कि अगर आपको सपोज करो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना होता तो कैसे करते? अच्छा पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे इसकी, n log k। पहले आ रही थी आपकी n log n, राइट? पहले आपकी आ रही थी n log n। अब आप क्या कर रहे हो, पहले आपने k साइज का हीप बनाया, राइट? तो उसके लिए आपने क्या, k टाइम्स चले, यहाँ पर ये k टाइम्स चले, सॉरी k टाइम्स चले, और आप इन एलिमेंट्स को यहाँ पर डालते गए, तो k log k तो वहां पे हो गया था, ये k एलिमेंट इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी k log k, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि अगर आप हर बार भी रिप्लेस कर रहे हो ना, तो भी आप n माइनस के टाइम्स लॉग के कर रहे हो। लॉग के क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भाई इसका साइज तो के ही रहता है, राइट? मतलब इसकी हाइट तो लॉग के ही रहेगी, इसका साइज सिर्फ के रहेगा, हम इसके साइज को के से नहीं बढ़ाने वाले, इसका साइज हमेशा 3 ही रहता है। तो ये हो गया आपका के लॉग के प्लस एन माइनस के लॉग के, विच इज अगेन एन लॉग के, ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है यहां से हमारी एन लॉग के। क्लियर? अब यहां पे ये एन लॉग एन भी हो सकती है जब आपका के जो है वो एन के बराबर है, ठीक है? एन लॉग एन भी हो सकती है जब हमारा के जो है वो एन के बराबर है, लेकिन स्टिल काफी जगहों पे ऑप्टिमाइज रहेगा। सपोज करो मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं आपके पास, और आपको बोला कि चलो मेरे को फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट बता दो बस, तो आप क्या करोगे, उन मिलियंस ऑफ नंबर्स को पहले सॉर्ट करोगे, उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालोगे। कोई जरूरत है उस चीज की? कोई सेंस बना रही है वो चीज? आपको वो सारे एलिमेंट सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं, मिलियंस ऑफ एलिमेंट अगर आपको फोर्थ लार्जेस्ट बताना है तो अगर के आपका बहुत छोटा है एन के कंपेरिजन में, तो ये सही है, ठीक है, काफी बेटर है। तो अब एक बार बात कर लेते हैं, अगर आपको बताना है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो कैसे करोगे? फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। भैया मिन हीप कैसे बनाया कोड में? ये देखो, ये जब हम करते हैं ना प्रायोरिटी की, जब हम बनाते हैं तो वो कोड में अपने आप मिन हीप बन जाता है, ठीक है? जब आप ये प्रायोरिटी क्यू बनाते हो तो प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट इंटरनली मिन हीप ही यूज कर रहा होता है, तो प्रायोरिटी क्यू ही मिन हीप है, जो शाह ने बोला यहाँ पे नीचे, प्रायोरिटी क्यू ही मिन हीप है। वहीं अगर मैक्स ही बनाना होगा तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे बता दिया है लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। तो फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर आपको करना है तो अगेन सपोज करो यही एरे है आपका, यही एरे है, इसके अंदर मैंने आपको बोल दिया चलो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ।
के अंदर, तो क्या होगा फोर्थ स्मॉलेस्ट, मुझे बता सकता है कोई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शाह ने बोला, तो आप ही बताओ शाह कितनी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? 5 है इसके अंदर, फोर्थ स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन सा है? 5 है, क्योंकि अगर आप सॉर्ट करोगे तो देख रहे हो आप कि हाँ सबसे 5 जो है वो फोर्थ स्मॉलेस्ट है, मतलब इसकी तो क्या ही डेफिनेशन दूं मैं। तो 5 जो है फोर्थ स्मॉलेस्ट है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसी तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा एरे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि चलो फिफ्थ स्मॉलेस्ट बताओ आप, मतलब फोर्थ स्मॉलेस्ट बताओ, और आपके पास मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं, तो आपको वो मिलियंस ऑफ नंबर सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको उस 4 एलिमेंट्स को पकड़ने हैं। वो जो 4 एलिमेंट्स हैं वो इस एरे के सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो एक मैक्स हीप के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे मैं आऊंगा, पेस्ट करूंगा इस चीज को, तो इस बार मैं बनाऊंगा एक मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप बनाऊंगा, सपोज करो k इक्वल्स टू 4 है, और 4 एलिमेंट्स का हीप बनाऊंगा मैं। 4 एलिमेंट का हीप ऐसा बनता है मैक्स हीप, और इसके अंदर पहले मैं 4 एलिमेंट तो ऐसे भर देता हूँ। तो मैंने मैक्स हीप बना रहा हूँ, तो मैं कैसे भरा जाएगा, ये सबसे ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा, राइट? तो 9 आ गया इधर, सपोज करो 4 आ गया इधर, 2 आ गया इधर, 1 आ गया इधर। चाहे अंदर कैसे भी भरे हो फर्क नहीं पड़ता, टॉप पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एक मैक्स हीप है। उसके बाद मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, मैं चेक करूंगा, मुझे चाहिए इसके अंदर कि सारे के सारे एलिमेंट जो वो सबसे छोटे एलिमेंट है। तो मैं देखूंगा कि जो 5 है, क्या ये मेरे टॉप मोस्ट एलिमेंट से छोटा है? अगर छोटा है तो रिप्लेस कर दो इसको। ठीक है, हम देखिए हाँ 5 तो 9 से छोटा है, तो इसका मतलब 9 को बाहर निकालो और 5 को डालो इसके अंदर। तो हमने ये किया, 9 को तो बाहर निकाला और 5 को डाल दिया इसके अंदर, तो 5 सबसे बड़ा है तो 5 सबसे ऊपर आएगा। ऐसा हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हम अगले एलिमेंट पे आए, हमने चेक किया क्या 6 5 से छोटा है, हम बोलेंगे नहीं 6 5 से छोटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम, अगर छोटा नहीं है तो मतलब इसको इसमें डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे छोटे 4 एलिमेंट इसके अंदर हो, तो 6 तो बड़ा ही है तो 6 को डालेंगे नहीं हम। उसके बाद हम 7 पे आ गए, हम देखेंगे क्या 7 5 से छोटा, हम देखेंगे नहीं 7 भी 5 से छोटा नहीं है, तो 7 को भी नहीं डालेंगे हम। तो अल्टीमेटली ये ऐसा ही रह जाएगा, और हमें दिख रहा है कि हाँ ये जो 4 एलिमेंट है ये सबसे छोटे 4 एलिमेंट्स हैं इस पूरे एरे के। ठीक है, और क्योंकि एक मैक्स हीप है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टॉप एलिमेंट होगा ये सबसे बड़ा होगा। अब सबसे छोटे 4 एलिमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही होगा, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे 5। ठीक है, पिक करेंगे हमें 5 मिल जाएगा, और हमें पता भी है हाँ 5 ही आंसर है इसका। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, बस आपको रिवर्स रोल कर देना है। स्पेस ओके है, बिल्कुल सही बात है, स्पेस ओके है। ओके कैसे? क्योंकि आप के साइज का हीप बना रहे हो यहाँ पे, राइट? आप एक के साइज का हीप बना रहे हो, तो इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ के है। इसको अगर हमें यहाँ पर देखना है कोड में, केथ लार्जेस्ट की जगह अगर हमें करना है केथ स्मॉलेस्ट, तो आप देखोगे, तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता था, लेकिन चलो कर देते हैं, फाइंड केथ स्मॉलेस्ट ए। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस पूरा कोड एक्चुअली सेम है। ठीक है, पूरा ही कोड एक्चुअली सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, ये तो ठीक रहेगा। ठीक है, बस आपको प्रायोरिटी की जो है वो क्या बनानी है इस बार, हीप कौन सा बनाना है? हीप आपको बनाना है एक मैक्स हीप। मैक्स हीप बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, बस कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर कर दो। ठीक है, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, बस ये करना है। उसके बाद आप पहले सारे सारे एलिमेंट डाल दो इसके अंदर, के एलिमेंट डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एलिमेंट को डालने से पहले चेक करना है कि जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ, ये जो ए आई है, क्या ये छोटा है मेरे टॉप एलिमेंट से? ठीक है, तो अगर ये छोटा है, अगर ये जो ए आई है ये मेरे टॉप एलिमेंट से छोटा है, तब तो टॉप एलिमेंट को बाहर निकालो और इस ए आई को डालो इस तरीके से। तो ये होता रहेगा, और हमारा बेसिकली जो हीप है वो हमेशा उतनी साइज का रहेगा। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जो भी टॉप एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। ऑलराइट, क्या इस कोड को समझने में कोई दिक्कत हुई, या नीचे वाले को आगे समझ में? हाँ या ना, आ गया या ना, कुछ क्या बोलो बताओ, आ गया? यस, क्लियर है? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। आगे हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े अच्छे मतलब हार्ड लेवल क्वेश्चन, तो वो हम करेंगे कल। इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे ट्राई करना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो हम इनको ऑब्वियसली अपने आउट क्लास के अंदर ले रहे होंगे। ठीक है, सारे सारे गीक्स को गीक्स किया, यू कैन लर्न अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल सही बात है, आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। एक चीज और डिस्कस करनी थी मेरे को, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो गया, ये कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है।
एकदम से कि 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है, और मोस्टली हमारी बाहर निकल जाती है, पार हो जाती है। आई होप ज्यादा लोगों को इशू ना हो इससे, ठीक है। मोस्टली हमारी क्लास बाहर निकल रही है, लेकिन अगेन मेरे पास आया मैसेज कि सर आप जल्दी लिया करो, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। खैर अब वो लोग होंगे नहीं यहाँ पे जिनको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अब तो हम वैसे ही पार कर चुके हैं। और दूसरी चीज ये कि मुझे बब्बर मिला था वहां पे, और वो बोल रहा है कि भाई मेरी क्लास में तो बंदे कमेंट कर रहे थे कि भैया अनुज भैया तो 1.5 घंटे होते ही खत्म कर रहे होते हैं क्लास को। एंड आई वाज लाइक कि मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम का वो 1.5 घंटे 1.5 घंटे में खत्म की हो क्लास। तो मुझे नहीं पता कौन ऐसी बातें फैला रहा है। चलो कोई नहीं, लेकिन ठीक है। मेन चीज होनी चाहिए कि समझ में आनी चाहिए चीजें सारी सारी, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, सारी चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उसके बाद, एज लॉन्ग एज सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, बाय। हाँ, बैक टू टैब। गुड नाइट।